तो कल लास्ट क्लास में काफ़ी टॉपिक्स पे बात की थी। ठीक है, कल इंट्रोडक्शन देखा था हमने जावास्क्रिप्ट का। जावास्क्रिप्ट क्या है, ठीक है, और इसका यूज़ क्यों करते हैं हम, है ना। इस पे भी बात की थी हमने। और इसके अलावा हमने क्या क्या देखा था, हम कहाँ कहाँ अपना आउटपुट दिखा सकते हैं, है ना। मतलब तुम्हारा फोकस यहाँ पे है, यहाँ पे जो बोल रहा हूँ उस पर फोकस नहीं है तुम्हारा। है सर। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे आउटपुट दिखा सकते हैं हम, लास्ट में क्यों लिखते हैं, ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल कैसे कर सकते हो आप, ये बताया था। और क्या बताया था मैंने, कोई मुझे बताओ, लास्ट क्लास में क्या जैसे क्या बताया था। उसमें उप्स बताए थे। ओप्स के बारे में बताया है थोड़ा सर बहुत, कि एक जावास्क्रिप्ट आपकी ओप्स लैंग्वेज है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है वो बताया था मैंने। हालांकि आप ES6 में पढ़ोगे ओप्स, ठीक है। और क्या बताया था। और ES6 के बारे में क्लाइंट बताए और थे सर्वर। क्या होता है। क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है, ठीक है। हाँ धनंजय, क्या कह रहे हो। मैंने ES6 के बारे में बताए थे। ES6, हाँ, इग्मा स्क्रिप्ट के बारे में बताया था, इग्मा इंटरनेशनल, ठीक है, इग्मा इंटरनेशनल के बारे में बताया था मैंने। इग्मा 262 क्या है वो बताया था मैंने, ठीक है। ES6 में कई सारे अपडेट आए थे, एक एग्जांपल दे के दिया था मैंने, बताया था, ठीक है। हालांकि जो हम जावास्क्रिप्ट करेंगे मोस्टली, हम ES6 के कुछ कॉन्सेप्ट से लेट और कॉन्स्ट इसलिए बता दिया गया है क्योंकि हम लेट कॉन्स्ट का ही मोस्टली यूज़ करेंगे। वेर का भी कर सकते हो बट लेट कॉन्स्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी लास्ट क्लास में। और भी कुछ बताया था, और भी कुछ बताया तो बताओ। कमेंट बताया था, कमेंट कैसे करते हैं, है ना। यहाँ पे आप कमेंट जो है आप कर सकते हो कि सिंगल लाइन कमेंट होता है, मल्टी लाइन कमेंट होता है आपका, है ना। सिंगल लाइन कमेंट होता है आपका, मल्टी लाइन कमेंट होता है आपका। सिंगल लाइन कमेंट में कैसे लिखते हो आप, दो बार स्लैश लगाते हो, है ना। मल्टी लाइन कमेंट में आप क्या करते हो, स्टार, स्लैश स्टार लगाते हो, और क्लोज करने के लिए स्टार स्लैश लगाते हो, ये करते हो, यानी बीच में कुछ कंटेंट होता है आपका। तो सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टीपल लाइन कमेंट या मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। तो मैं अब देखो, ये भी एक टॉपिक ही है अपने आप में, कमेंट भी, ठीक है। तो कमेंट का यूज क्यों करते हैं, क्या पर्पस है, कौन बताएगा मेरे को, बताओ। कौन बताना चाहेगा कि कमेंट का जो यूज सिर्फ क्यों करते बैकएंड हैं। में दिखाए, जो सिर्फ बैकएंड में दिखा सके, या कोई इम्पोर्टेंट नोट्स लिखने के लिए हम कमेंट का यूज कर सकते हैं। ओके, एंड बताओ गोपाल। सर कमेंट का यूज हम इसलिए करते हैं जैसे हम एक ही वेब एक ही पेज में बहुत से प्रकार का कोड किए हैं, जैसे उसे हम वेब ब्राउजर पे नहीं शो कराना चाहते हैं। हाँ हाँ यदि हम उसे कमेंट कर देंगे वो नहीं शो होगा, और जो हम शो कराना चाहते हैं वो शो होगा, एग्जीक्यूट हाँ, होगा। मतलब एग्जीक्यूट नहीं करेगा जो भी हम कमेंट के अंदर लिखना चाहते हैं, है ना। धनंजय बताओ। सर जैसे कोड कोई लिख रहे हैं तो सर अपने मतलब इजी पढ़ने के लिए इजी हो जाए पढ़ने में, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक उसके है, लिए तो लिखते धनंजय भी हैं। इसे बता रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि डेवलपर जब भी कोड करते हैं तो मोस्टली कमेंट का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं, कल मान लो अभी तो 4 लाइन का कोड लिखा है तो आपको पता है, ठीक है। अब यही कोड लेंदी हो जाए, जैसे यूट्यूब हो गया या बड़ी बड़ी वेबसाइट या फिर एप्लीकेशंस होती हैं, तो क्या करते हैं उसमें कि लेंदी जब कोड आता है, ठीक है, तो कल को मान लो कि उस प्रोजेक्ट पे कोई और डेवलपर आता है, तो कमेंट में क्या कर सकता है, पहला पहला वाला डेवलपर उस कमेंट में बदल लिख सकता है कि ये कोड उसने क्यों लिखा था, है ना। तो जो नया डेवलपर आएगा तो उसको समझने में आसानी रहेगी, और वो उसके लिए भी, मान लो कल को वही डेवलपर काफी टाइम बाद उस प्रोजेक्ट को देख रहा है तो उसको भी समझ में आया कि मैंने ये चीज यहाँ पे क्यों लिखी, तो कमेंट के अंदर वो चीज बता सकता है ना। तो ये चीज आती है, और कमेंट में जो भी हम लिखते हैं वो एग्जीक्यूट नहीं करता है ना। ये चीज आती है। तो जावास्क्रिप्ट में आप कमेंट कैसे करते हो, डबल स्लैश ला के सिंगल लाइन कमेंट करते हो, और मल्टी लाइन कमेंट के लिए हम इसका स्लैश स्टार का यूज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, स्क्रिप्ट टैग लेते हैं, ठीक है, स्क्रिप्ट टैग ले लिया, और इसके बाद यहाँ पे आप जब कोड लिखते हो, लाइक मैंने कंसोल डॉट लॉग लिखा, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग लिखा, और इसके अंदर मैं अगर कुछ भी लिख दूं हेलो, तो अगर मैं अभी रन करूंगा तो कंसोल पे मुझे हेलो दिख जाएगा, है ना। लेकिन अगर मैं इसे कमेंट कर दूंगा लाइक सिंगल लाइन कमेंट से, तो मैं डबल बार 2 बार स्लैश लगा दूंगा, ये कमेंट हो जाएगा, ठीक है। इन केस अगर मुझे डॉक्यूमेंट और राइट करना होता, ठीक है, और यहाँ भी मैं लिख सकता हूँ हेलो, या मुझे करना होता है अलर्ट, यहाँ भी लिख सकता हूँ मैं हेलो,
ठीक है। तो अब देखो, मैं चाहूँ तो ऐसे भी कमेंट कर दूं 2 बार स्लैश लगा के हर किसी को जा के, बट ये भी अच्छी बात नहीं है कि आप मल्टीपल लाइन और आप सिंगल लाइन कमेंट का यूज कर रहे हो। ठीक है, सिंगल लाइन के लिए कर लो, लेकिन ज्यादा लाइन मान लो और लाइन होती तो क्या बार बार इस प्रकार से करते? नहीं, हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल स्टार लगाते स्लैश स्टार और यहाँ पे क्लोज कर देते हैं स्टार स्लैश से, है ना, ये चीज आती है। तो इस प्रकार से आप मल्टी लाइन कमेंट का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए, ये सब मैं कल लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। ठीक है, इसके बारे में बात नहीं करेंगे, अगर किसी को डाउट है तो पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं हम ऑपरेटर की। मैंने लास्ट क्लास में ऑपरेटर बताया था क्या? नहीं बताया नो था। सर। ऑपरेटर उससे ही पहले हम बात करते हैं वेरिएबल की। अच्छा, वेरिएबल मैंने बताया था, आइडेंटिफायर वेरिएबल ना, बताया था क्या धनंजय प्राची? नो सर। आइडेंटिफायर नहीं बताया था मैंने? चलो, मुझे लगा सर मैंने बताया होगा। चलो कोई, मैं दोबारा बता रहा हूँ। ठीक है, देखो वेरिएबल, आप, मैं कमेंट में लिख देता हूँ जो भी लिख रहा हूँ। ठीक है, और मैं कमेंट में ऊपर ही लिख दूंगा। देखो, वेरिएबल होता है और क्या होता है आपका, एंड आइडेंटिफायर। ठीक है, आइडेंटिफायर्स। तो होता क्या है वेरिएबल में, कई बार इंटरव्यू बोल सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ वेरिएबल एंड आइडेंटिफायर। तो क्या आंसर करोगे आप, बताओ, व्हाट इज योर आंसर? क्या आंसर रहेगा आप लोगों का? बताओ सर। हाँ बताओ गोपाल। Variable is which can store the value. Identifier is identity value. वेरी गुड, वेरी गुड। थोड़ी सी इंग्लिश आपकी टूटी फूटी, लेकिन आपने बिल्कुल सही बताया, बताऊँ तो एकदम करेक्ट बताया। ठीक है, अब बताना धनंजय, बताओ। प्राची बताओ। तो एक बार उन भैया को दोबारा बोलने में। अच्छा, भैया दोबारा बोलेंगे फिर सुनोगे फिर आप करोगे, मतलब बताओगे, मतलब आपको तो पता नहीं है? समझ नहीं आया। तो आप बता, समझा दो ना, आपको तो पता है, फिर आप समझा दो। नहीं पता सर। नहीं पता, ठीक है। धनंजय क्या दिक्कत है? सर याद नहीं। मनीषा आप बताओ। यस सर। बताइए, वेरिएबल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड आइडेंटिफायर्स? कल मैंने आई सर थिंक बताया था, मुझे लग रहा है मैंने बताया था। हाँ बताओ। सर वेरिएबल जो मेमोरी लोकेशन होती है वो देने के लिए यूज किया जाता है। हाँ मतलब जो वैल्यू जिस वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं वो मेमोरी लोकेशन का नाम है। मतलब हाँ मेमोरी हाँ हाँ लोकेशन हाँ आइडेंटिफाई होती है उससे। हाँ हाँ हाँ। और आइडेंटिफायर एक सर। मिनट रुकना मनीषा, एक मिनट रुकना। हेलो। यस सर। हाँ हाँ मनीषा, क्या बता रहे थे आप? बताइए, आप सही बता रहे हो कि मेमोरी के लोकेशन का नाम है वेरिएबल, आगे? यस सर। और सर और आइडेंटिफायर ये कि किसी चीज को पहचानने के लिए, मतलब जैसे क्लास का नाम हो गया, हाँ, वेरी गुड। इस टाइप। तो मनीषा ने भी सही बताया एकदम, ठीक है। मनीषा ने और गोपाल ने और धनंजय ने, आई थिंक बताया नहीं आपने। तो गोपाल, मनीषा, धनंजय ने, गोपाल ने, सॉरी, बताया बढ़िया एकदम, ठीक है। तो वेरिएबल बेसिकली क्या है, बाय यूजिंग वेरिएबल, बाय यूजिंग वेरिएबल, देखो
बेसिकली आपको समझना है कि वेरिएबल का वेरिएबल करता है क्या, वेरिएबल वैल्यू को होल्ड करके रखता है। ठीक है, बाय यूजिंग वेरिएबल वी कैन होल्ड द वैल्यू। ठीक है, और जैसा कि मनीषा ने बताया, अगर मैं यहाँ पे कोई वेरिएबल होता हूँ लेट लेट नेम इज इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पे डबल कोड में मैं कोई नाम लिख देता हूँ मनीषा। ठीक है, तो इस वेरिएबल ने मनीषा को क्या कर रखा है, होल्ड कर रखा है। अब यह क्या है, एक मेमोरी में, मान लो कि मेमोरी में, ठीक है, मान लो कि एक हम मार्कर कहाँ गया, ये रहा। मान लो कि मेमोरी है, ठीक है, मेमोरी में ना यहाँ पे कहीं पे नेम नाम का एक लोकेशन होगी हमारी। ठीक है, नेम, ये एरिया इस बॉक्स का, या बॉक्स समझ सकते हो, ठीक है, सिंपल एक बॉक्स, इस बॉक्स का नाम है नेम। ठीक है, और इसमें मनीषा स्टोर है। तो यानी कि मुझे अगर इस मनीषा चाहिए तो इस बॉक्स का नाम मुझे पता होना चाहिए ना, क्योंकि हो सकता है आगे जाके और भी डेटा और भी बॉक्सेस हमारे हों इसके अंदर, और उसके अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर हो, है ना। तो हर बॉक्स का अपना एक नाम होता है जो कि यूनिक होता है। सेम आइडेंटिफायर तो आप रख ही नहीं सकते, है ना। तो ये चीज़ आती है। तो बेसिकली इसको हम आइडेंटिफायर भी बोल सकते हैं, बट वेरिएबल भी बोल सकते हैं। वेरिएबल, बट डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, डिफरेंस क्या है, वेरिएबल आपको होल्ड करके रखता है वैल्यू को, और वेरी आइडेंटिफायर हम यूज़ करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन पर्पस। ठीक है, दोनों का पर्पस समझ गए होंगे आप। इसका पर्पस है होल्ड करना वैल्यू को, ठीक है, और इसका पर्पस है, आइडेंटिफायर का पर्पस क्या है, आइडेंटिफिकेशन करना। किसको, क्लास को। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ। ठीक है, तो वेरिएबल का क्या है, देखो, बाय यूजिंग वेरिएबल वी कैन होल्ड द वैल्यू, एंड बाय यूजिंग आइडेंटिफायर्स वी कैन आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई द एनी क्लास, ये लिख सकते हैं, एनी क्लास, फंक्शन, मेथड एंड वेरिएबल। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किसी भी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी क्लास की, फंक्शन को, मेथड को, और या फिर वेरिएबल को। ठीक है, ये होता है आपका आइडेंटिफायर। चलिए, तो इस पे हालांकि बाकी पहले ही बात कर चुका हूँ मैं जावा में मनीषा के साथ, तो ये बहुत आसान है। ठीक है, प्रोग्रामिंग में मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, तो मनीषा के लिए काफ़ी आसान रहेगा ये चीज़ समझना। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं ऑपरेटर की। ऑपरेटर क्या है बताओ कोई, ऑपरेटर क्या होता जिससे है, हम अपने कंप्यूटर में कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं, उसकी हेल्प बताओ, से। धनंजय, गोपाल, मनीषा। सर ऑपरेटर मतलब जैसे कि एडिशन ऑपरेटर वगैरह ये यूज सब होती टू है। फाइंड द वैल्यू हाँ प्लस हाँ माइनस सब्ट्रैक्शन डिवीजन। हाँ हाँ हाँ, और धनंजय। मल्टीप्लिकेशन। अरे यार, तुमने तो इन्हीं का छिप दिया आगे जाके, मल्टीप्लिकेशन। कुछ यूनिक बताया करो धनंजय। देखो, ऑपरेटर क्या होता है बेसिकली, ऑपरेटर, ऑपरेटर इज द सिंबल। ऑपरेटर क्या है, सिंबल, या सिंबल्स हो सकता हूँ। ऑपरेटर इज द सिंबल्स, एंड बाय यूजिंग दिस दिस इज सिंबल वी कैन परफॉर्म ऑपरेशन बिटवीन टू ऑपरेंड्स। ठीक है, हो सकता है स्पेलिंग में मेरी मिस्टेक हो, लेकिन उसको ध्यान मत देना। ठीक है, लेकिन इतना समझ जाओ
ऑपरेटर क्या है? इज द सिंबल एंड बाय यूजिंग दिस इज सिंबल वी कैन परफॉर्म ऑपरेशन। ऑपरेशन और ऑपरेटर में कितना सिमिलर लग रहा है, मिलता जुलता नाम। ऑपरेटर इज द सिंबल एंड बाय यूजिंग दिस इज सिंबल वी कैन परफॉर्म ऑपरेशन बिटवीन टू ऑपरेंड्स। ऑपरेटर, ऑपरेशन, ऑपरेंड्स, बस ये तीन याद रखो डेफिनेशन में, ठीक है। ऑपरेटर, ऑपरेशन, ऑपरेंड्स। अब बेसिकली ऑपरेंड्स क्या होते हैं, ठीक है। ऑपरेंड्स क्या होता है, देखो इसको समझने से पहले ऑपरेंड्स, ठीक है, देखो लिटरल को समझना इंपॉर्टेंट है। लिटरल क्या होता है बेसिकली, लिटरल क्या होता है, कौन बताएगा व्हाट इज द लिटरल? बताइए। देखो जब आप इस प्रकार से लिखते हो ना, यहाँ पे जैसे आपने ये लिखा था लेट नेम, तो ये इस वैल्यू को जो हम बोलते हैं ना, इसे क्या बोलते हैं हम? लिटरल, ठीक है। इसको टेक्निकली हम लिटरल बोलते हैं, ध्यान रखना। लाइक मैं अगर लेट यहाँ पे ए कर दूं और 10 कर दूं, ये भी क्या है? एक लिटरल है, ठीक है। और मैं लेट बी कर दूं, ठीक है, ये भी एक लिटरल है। तो इसको बेसिकली टेक्निकली हम क्या बोल देते हैं? लिटरल बोल देते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। लिटरल, तो लिटरल तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, किसी को डाउट है? नो सर, ऑपरेंड भी समझ में आ गया। ऑपरेंड अभी नहीं समझ में आया होगा, ठीक है। लिटरल समझ में आ गया ना सभी को, प्राची, मनीषा? यस यस सर। सर। हाँ लिटरल तुम्हें समझ में आ गया ना? गोपाल बताओ क्या होता है ऑपरेंड्स। ऑपरेंड बताऊं सर, जो ए प्लस बी करेंगे, ए और बी जो है ऑपरेंड है। वेरी गुड, ठीक है। देखो इन्होंने सही बता दिया, ठीक है। ऑपरेंड्स बेसिकली क्या होते हैं? ऑपरेंड बेसिकली जब भी आप लिटरल को दो लिटरल को, या भी देखो मैं लिटरल बोल रहा हूँ लेकिन टेक्निकली हम वहां पे ऑपरेंड बोल देते हैं, ठीक है। दो लिटरल को जब आप किसी सिंबल के साथ परफॉर्म करवा रहे हो तो कोई ऑपरेशन, ठीक है, उस सिनेरियो में हम उसे ऑपरेंड बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं कर दूं ए प्लस बी करता हूँ अगर, ठीक है, तो आपको पता है, ठीक है, कि चलो मैं कंसोल कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग ए प्लस बी। तो आपको पता है कि ए में क्या है? 10 है, ठीक है, इसमें 20 है। जब भी आप ना इन दो वेरिएबल को, या मैं कहूँगा ठीक है, और इसमें क्या लिटरल स्टोर है आपका, है ना, इन दो वेरिएबल को किसी ऑपरेटर के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हो, तब हम इन्हें क्या कहते हैं? ऑपरेंड कहते हैं, ठीक है। यानी कि जब भी हम किसी ऑपरेटर के साथ दो या दो से ज्यादा ऑपरेंड वेरिएबल जब कह लो या फिर लिटरल कह लो, ठीक है, उनको हम क्या करते हैं? ऑपरेशन करवाते हैं, देन वी कैन से दैट दैट इज आवर ऑपरेंड्स, है ना। आया समझ में सभी को? प्राची? यस सर, यस आ गया। सर। नहीं आया? मनीषा प्राची को समझाओ। सर आ गया। सर जिन किसी भी दो चीज, मतलब जैसे 4+5 है, तो जो 4 और 5 है वो ऑपरेंड है, और जो वेरी प्लस है गुड। उनके बीच में वो ऑपरेटर है। और ऑपरेंड ये कब कहलाएंगे? उसी जब आप किसी ऑपरेटर के साथ, किसी सिंबल हमारा प्लस है, किसी ऑपरेटर के साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर, तब हम इन्हें ऑपरेंड कहेंगे, ध्यान रखना, ठीक है प्राची। यस सर। तब हम इन्हें कह देते हैं ऑपरेंड, ठीक है। जब ये किसी ऑपरेटर के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे होते हैं, देन वी कैन से दैट दैट इज आवर ऑपरेंड्स, ठीक है। सो नाउ इसको हम कर देते हैं, कमेंट तो नहीं करेंगे, चलो कमेंट ही इसको मैं ना ऊपर रख देता हूँ, एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो मैं डेफिनेशन आप खुद लिख लेना, ठीक है, मैंने ऑपरेटर की लिख दिया, ऑपरेंड्स और लिटरल की आप खुद लिख लेना। अच्छा है जो क्लास नहीं लेंगे उनको ये चीज़ मिस रहेगी, उनको रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी ना फिर, ठीक है। ये चीज़ हो गई। तो अब इसमें हम क्या करते हैं? डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ये इसे हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम? असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, देखो नॉर्मल मैथ में हम बोलते हैं इसे इक्वल, है ना, बट यहाँ पे हम प्रोग्रामिंग में इसको इक्वल नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं? असाइन ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर या बोल सकते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो जब मैं यहाँ पे लिख रहा था लेट ए इज इक्वल टू 10, ये मैंने लिखा,
ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, असाइनमेंट ऑपरेटर करता है क्या, ये है असाइनमेंट ऑपरेटर आपका, है ना। ये करता है क्या है, राइट साइड की जो वैल्यू है उसको लेफ्ट साइड के एक वेरिएबल में असाइन करवाता है ना। इसका काम क्या, असाइन करवाना इस ऑपरेटर का, इसलिए हम बोलते हैं इसे असाइनमेंट ऑपरेटर। यानी कि लेफ्ट साइड की कोई वैल्यू है उसको लेफ्ट साइड के एक वेरिएबल में असाइन करवाता है कौन, दैट्स असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, ठीक है ना, किसी को डाउट तो नहीं है चीज। नो सर। हाँ, तो ये था, बहुत सिंपल था। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इसके बाद हम देखो इक्वल टू ऑपरेटर होता है हमारा। ठीक है, इक्वल टू ऑपरेटर, यहाँ पे हम प्रोग्रामिंग में दो बार जब लिखते हैं ना इक्वल, ठीक है, तो बोलते हैं इसे इक्वल टू ऑपरेटर। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूं लेट बी इज इक्वल टू 20, है ना, और फिर मैं कंसोल करूँ, कंसोल डॉट लॉग ए इक्वल इक्वल बी, मैंने ये कर दिया। ठीक है, या चलो मैं एक काम करता हूँ, या मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, इसका वैल्यू डाल दे रहा हूँ 10। ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं, और क्या ये इक्वल है कि नहीं है, ट्रू, क्या ये इक्वल है कि नहीं है, पहले मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ। अरे इतना सोचने में इक्वल टाइम है लग रहा है आप सर, लोगों को। इक्वल है सर। इक्वल है ना, इक्वल है गोपाल। यस सर। ठीक है, तो देखो इसका जो आउटपुट आएगा वो आता है बुलियन एक्सप्रेशन में। ठीक है, ध्यान रखना, बुलियन एक्सप्रेशन मतलब बुलियन जो डेटा टाइप होता है ट्रू फॉल्स, उसमें आएगा। अगर ये आपका इक्वल होगा तो ट्रू आएगा, एल्स आपका ना फॉल आएगा। ठीक है, तो फॉल्स आएगा, तो यहाँ पे हम इसको लाइव करेंगे, और मैं इसको लाइव करता हूँ। कौन सा है हमारा ये नईम डॉट एच टी एम एल, बहुत टाइम ले रहा है ओपन होने में। चलो ओपन हो गया, ये मैं स्क्रीन दिखाता हूँ लोगों को। ये देखो, ये आ गया, राइट क्लिक करेंगे हम, इंस्पेक्ट पे जाएंगे और कंसोल पे जाएंगे ना। बड़ा ही टाइम ले रहा है, क्या बात है। हैंग कर रहा है, हाँ हैंग कर रहा है नहीं हाँ, प्रोसीड। हैंग कर गया थोड़ा सा, थोड़ा सा ये हैंग कर गया है। एक्चुअली ये आ गया बट शो नहीं हो रहा, देखो ये कंसोल आ गया। अभी मैंने इसमें दोबारा से एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल कर दिया है ना, बहुत हैवी सॉफ्टवेयर होता है। ट्रू आ रहा है ना, क्योंकि हमारा इक्वल था, है ना, आप देख सकते हो ट्रू आ रहा है। चलिए अगर मैं मान लो यहाँ पे कर दूँ 5, कंट्रोल एस करते हैं, तो क्या आएगा आउटपुट में हमारा, फॉल्स आ जाएगा, है ना। और रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, फॉल्स आ गया आपका आउटपुट में। ठीक है, और अगर मैं क्या करूँ यहाँ पे 10 कर दूँ, तो क्या आएगा आउटपुट में, सिंगल कोड में। सभी फॉल्स आएगा सर। गोपाल कह रहे हैं फॉल्स आएगा, तुम क्या कह रहे हो भाई, ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा। मनीषा क्या आएगा आउटपुट में, प्राची मनीषा बताइए। सर फॉल्स। फॉल्स। प्राची क्या आएगा, फॉल्स। फॉल्स आएगा। कंट्रोल एस करते हैं और चलते हैं यहाँ पे और रिफ्रेश करते हैं, ट्रू आ रहा है, यहाँ तो ट्रू आ रहा है। यस सर, वैल्यू अब ये ट्रू क्यों आ रहा है, मनीषा और प्राची बताइए, और धनंजय आप भी, गोपाल को तो पता है। देखो, जब आप जावा स्क्रिप्ट में ना इक्वल टू लगाते हो, यानी कि दो बार असाइनमेंट ये लगाते हो, तो इक्वल टू बोल देते हैं हमेशा, ठीक है, ऑपरेटर यूज करते हो, तो होता क्या है बेसिकली, ये खाली वैल्यू चेक करता है, ध्यान रखना, इट इज चेकिंग ओनली वैल्यू, नॉट डेटा टाइप, गॉट इट, not check the type of data when you have to use
डबल इक्वल टू, है ना। गॉट इट मनीषा। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा ना, डेटा भी अगर चेक करवाना है तो 3 बार लिखते हैं हम जावास्क्रिप्ट में, ध्यान रखना, चेक करने के लिए। चेक करने के लिए। ठीक है, कंट्रोल एस करेंगे और अब चलेंगे वेब पेज की ओर, और आते हैं यहाँ पे और रिफ्रेश करते हैं। तो आपकी बार क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, क्योंकि आपके पास डेटा भी चेक हुआ है। ठीक है, उस टाइम तो खाली वैल्यू चेक हुई थी। ठीक है, कि 10 10 अच्छा इक्वल है, लेकिन ये एक और लगा दोगे ना, अब तो क्या होगा आपकी बार, यहाँ पे ये डेटा भी चेक करेगा कि ये तो स्ट्रिंग है और ये क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है ना। तो डेटा टाइप भी चेक हुआ है आपका, तो इसलिए यहाँ पे ये क्या हुआ, फॉल्स आया। सो व्हेन यू वांट टू चेक द डेटा टाइप, देन यू विल यूज थ्री इक्वल ऑपरेटर बोल सकते हो, इक्वल टू ऑपरेटर। ठीक है, तो 3 बार ये जो लिखा है ना, इसको आप बोल सकते हो, इसको आप लिख सकते हो, है ना। ठीक है मनीषा प्राची। यस सर। यस सर। हाँ, तो जावास्क्रिप्ट में ऐसा है, बता दूं मैं। ठीक है, इसको मैं ठीक है ऐसे रख देता हूँ, या ऊपर रख देता हूँ। ठीक है, इसके बाद हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर आते हैं, है ना। अर्थमेटिक ऑपरेटर जैसे कि प्लस हो गया, माइनस हो, है ना। और तो ये सब तो आप जानते ही हो, मैं इसे करवाने के लिए आई थिंक नीड है नहीं। ठीक है, अर्थमेटिक में। और एक आता है आपका कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 मॉडुलस 2। ठीक है, और कंट्रोल एस करेंगे एंड चलेंगे हम यहाँ पे वेब पेज की ओर, और रिफ्रेश कर लेते हैं। तो क्या आउटपुट में आपका 1 आ रहा है ना। तो ये क्या करता है बेसिकली, आपको रिमाइंडर लाके देता है ना। ठीक है, तो रिमाइंडर ला के देगा आपको। मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, आपको रिमाइंडर ला के देता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखो, प्लस माइनस आप जानते हो, नॉर्मल मैथ में जैसे यहाँ आप यूज करते हैं ना, अभी वही है। प्लस जानते हो, माइनस जानते हो, अर्थमेटिक में मल्टीप्लिकेशन जानते हो, डिवाइड जानते हो, एक होता है मॉडुलस। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या गेट करके देता है हमें, रिमाइंडर, है ना। ठीक है, जैसे नॉर्मल मैथ में आप क्या करते थे, मैं यहाँ पे करके देखा हूँ, तो कुछ ऐसे लिखते थे आप, है ना। और 2 दूनी 4, है ना। तो रिमाइंडर क्या है आपका, 1। तो ये आपको मिलेगा, याद रखना। ठीक है, 1 ही आया था आपको आउटपुट में। ठीक है मनीषा प्राची। यस यस सर। सर। तो ये है आपका मॉडुलस ऑपरेटर, जो आपको देता है क्या, रिमाइंडर। ये होता है आपका कोफिशिएंट। ठीक है, क्वेश्चन क्या क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट, क्वेश्चन। मैंने 5th तक मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ा, 5th के बाद मैं हिंदी मीडियम में आ गया था। 10th तक मैंने हिंदी मीडियम पढ़ी, फिर मैं साइंस ली मैंने, फिर मैं इंग्लिश मीडियम में आ गया। मेरा हिंदी इंग्लिश का बहुत चला है। इधर उधर। हाँ, फिर मैं इंग्लिश मीडियम में आ गया, ये चीज़ रही। अच्छा, इंग्लिश से जब मैं हिंदी मीडियम में आया ना, मेरी दुनिया बदल गई थी पूरी। संभाल नहीं चल रहा, मतलब लिटरली बता रहा हूँ, बहुत बोरियत हो रहा है, बहुत किताब ना, बहुत बोरियत होती है उसमें। कोई डायग्राम नहीं होता, सब ऐसे ही लिखा होता है, पढ़ो। लेकिन हाँ, ये धीरे धीरे जब पढ़ा ना, तब मजा आने लगा फिर हिंदी में भी। चलो, ये देख लिया आपने अर्थमेटिक, ये वाला आप कर लेना। ये आप ही बताऊँ, आप लोगों कर लोगे ना ये आप, प्लस माइनस, है ना। अर्थमेटिक ऑपरेटर में कर लोगे, बहुत इजी है ना। इसके बाद हम बात करते हैं, टर्नरी ऑपरेटर है हमारा। ठीक है, वो हम लूप में देखेंगे, ध्यान रखना। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, वो भी हम देखेंगे कहाँ पे, लूप में देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा भी हमारे पास और भी ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, और कौन कौन से नॉट होता है हमारे पास। ठीक है, नॉट ऑपरेटर भी होता है, ध्यान रखना। ठीक है, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर होता है। अब मैं क्या करके इन सबके एग्जांपल आपको देता हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये देख लिया था हमने, बात करते हैं नॉट इक्वल की। तो जब भी आपको नॉट इक्वल लगाना है, तो नॉट इक्वल इसे बोलते हैं। ठीक है, नॉट, ये क्या होता है, देखो टेक्निकली जो हम ऑपरेटर में से नॉट बोलते हैं। ठीक है, और ये से इक्वल। ठीक है, तो नॉट इक्वल इस प्रकार से लिखते हैं,
ठीक है, ये होता है हमारा नॉट इक्वल ऑपरेटर, नॉट इक्वल ऑपरेटर। तो जैसे आप ये लिखते हो ना यहाँ पे कि कंसोल करवाते हो, लाइक कंसोल डॉट लॉग 5 नॉट इक्वल 6, सही बात है ना। कंट्रोल एस, चलते हैं वेब पेज की ओर और यहाँ पे आके करते हैं रिफ्रेश। तो बुलियन एक्सप्रेशन में आके आया हमारा ट्रू, तो सही बात थी, है ना भाई, 5 6 बराबर नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे कर दूँ, मान लीजिए मैं करता हूँ यहाँ पे 5 या 5 करा तो भी सही बात है ना। 5 नॉट इक्वल टू 5, क्या ये सही बात है गलत बात है? इसमें तो 5 5 के बराबर है ये। बराबर है ना। यस सर। तो क्या आउटपुट आएगा आपका? फॉल्स आएगा, हाँ। है ना। फॉल्स आएगा आपका आउटपुट में। यहाँ पे आते हैं और रिफ्रेश करते हैं, क्या आया? फॉल्स आया, है ना। लेकिन मान लो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे करता हूँ सिंगल कोड, क्या आउटपुट आएगा हमारा? मनीषा और प्राची, प्राची बताइए, प्राची क्या आउटपुट आएगा? ट्रू, फॉल्स। प्राची कह रही है फॉल्स, तुम बताओ जरा। गोपाल, ट्रू आएगा सर। गोपाल कह रहे हैं ट्रू आएगा, तुम बताओ धनंजय। 100%। ट्रू सर। ट्रू आएगा। मनीषा क्या आएगा आउटपुट में? ट्रू। चलिए ये भी हम देख लेते हैं कि ट्रू आता नहीं है कि सर, फॉल्स। नहीं नहीं, 5 नॉट इक्वल 5, तो 5 तो 5 के बराबर है, तो मतलब ये फॉल्स। अच्छा, चलो देख लेते हैं कौन से आता है। तो ये फॉल्स है, ठीक है। तो क्यों आया ऐसा, देखो देखो यहाँ पे ऐसा क्यों आया। जब मैं यहाँ पे लिख रहा था, मान लो कि ऐसे कर रहा था, ठीक है, 5 नॉट इक्वल 5, जबकि यहाँ पे क्या था? इक्वल था 5, है ना। तो यहाँ पे तो क्या आ रहा था हमारा आउटपुट में? फॉल्स। 5 5 के बराबर नहीं है। क्या आउटपुट में आ रहा था मनीषा? फॉल्स। फॉल्स, है ना। बट यहाँ पे मैंने क्या करा अभी, डेटा टाइप भी चेंज कर दिया, ठीक है। डेटा टाइप मैंने चेंज कर दिया, अभी ये स्ट्रिंग है बेसिकली, है ना। क्या नाम है, प्राची? यस सर। तो भी यहाँ पे क्या है ये क्या सही है कि गलत है? हम्म, गलत है। गलत है ना, ट्रू फॉल्स हो गया, है ना। तो अगर आपको डेटा टाइप चेक करना है तो आप यहाँ पे क्या कर दो, 2 बार लगा दो, कंट्रोल एस, चेक करिए। ठीक है। इन केस यू वांट टू चेक द डेटा टाइप देन यू कैन यूज, एक बार और आप लगा दो इसको, ट्रू आ जाएगा आपको, है ना। देन यू विल गेट ट्रू, ठीक है। वो डेटा टाइप भी चेक हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, 5 नहीं है बराबर उसके, क्योंकि डेटा टाइप अलग है ना। तो नहीं है तो ट्रू है, ऑब्वियस सी बात हो, क्योंकि हम बोल ही रहे हैं कि नॉट इक्वल टू 5, है ना। 5 5 के बराबर नहीं है ना। वैसे तो वैल्यू में तो देखो, लेकिन डेटा टाइप तो अलग है ना, है। तो ट्रू हुआ ना ये, है ना मनीषा। यस सर। हाँ, तो जब भी आपको, देखो यहाँ भी वही है, जब भी आपको डेटा टाइप चेक करना है एक बार और आप इक्वल लगा दो, ठीक है। तो when you want to check the data type also you can use not equal equal, ठीक है। check the value as well as data type. Please rejoin the meeting, then we will continue. इसके बाद हम बात कर सकते हैं क्या कि लेस देन भी होता है एक, है ना। लेस देन भी होता है, तो लेस देन ऑपरेटर, देखो लेस देन होता है आपका, ठीक है।
लेस देन होता है, ग्रेटर देन होता है, लेस देन इक्वल टू होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है आपका ये माइक माइक। ठीक है, और माइक म्यूट करो भाई, किसका वहां से? तुम्हारा म्यूट नहीं है क्या? दिखाओ यार, बटन कहाँ दबा रहे हो ये? तय गोपाल। उसके बाद आपके पास क्या है, और ऑपरेटर होता है, ठीक है, ध्यान रखना। और होता है एक एंड ऑपरेटर, है ना। इन पे बात कर लेते हैं। और ऑपरेटर, लेस देन, ग्रेटर देन, नॉर्मल मैथ में जैसे हम जानते थे वही चीज है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, आप लिखते क्या, 5 < 6, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आता है आपका, ट्रू, है ना। ट्रू आता है, बात सही है। कंसोल डॉट लॉग, अब बोलते हैं यहाँ पे 5 < 6, क्या आता है आपको आउटपुट में आपका, है ना। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैं लिख देता कि मान लीजिए 6 या 5 < 6 क्या आता आउटपुट में आपका, क्या आता प्राची? ट्रू। ट्रू, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग 5 < 6 क्या आता मनीषा? सर फॉल्स। कंसोल डॉट लॉग 5 < 6 एंड 5 < 6 क्या आता मनीषा? ट्रू। ट्रू आता, अच्छा, ट्रू। चलिए, कंसोल डॉट लॉग, प्राची बताएंगे अब, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 5 < 6 और मैं लिखता हूँ यहाँ पे 5 < 6 क्या आता प्राची? ट्रू। ट्रू। तो कंट्रोल एस करते हैं, देन चलते हैं, क्या जो हमने ये लिखा है ट्रू फॉल्स क्या ऐसे ही आ रहा है कि, एक बार चेक करते हैं, ठीक है, और रिफ्रेश कर लेते हैं। तो देखो पहले नंबर पे ट्रू है, वहां भी ट्रू था, ठीक है। सेकंड नंबर पे फॉल्स है, तो यहाँ पे भी फॉल्स है, ठीक है। ट्रू है यहाँ पे, यहाँ भी ट्रू है, ठीक है। फॉल्स है, बट मनीषा आपने एक गलत बताया, ठीक है। मनीषा आपने यस सर। ये वाला आपने गलत बताया, और ये मैं जानता था आपने गलत बताया, ठीक है। बाकी सब ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है। और ये गलत क्यों है, इसकी बात करते हैं, ठीक है। देखो ये गलत क्यों है, एंड ऑपरेटर क्या कहता है, एंड ऑपरेटर ये कहता है कि आपकी ना दोनों कंडीशन ट्रू होगी तब मैं ट्रू दूंगा। ध्यान रखना, बोथ कंडीशन आपकी ट्रू होनी चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। अगर एक कंडीशन भी फॉल्स थी तो आपको फॉल्स मिलेगा। देखो ये कंडीशन क्या थी, ट्रू थी, बट ये तो कंडीशन फॉल्स थी ना। जब ये कंडीशन फॉल्स थी तो आपको मिलना क्या था आउटपुट में, आपको फॉल्स आना था, ठीक है, ना कि ट्रू, ठीक है। इसलिए हालांकि अगर दोनों ही कंडीशन फॉल्स होती तब भी आपको फॉल्स मिलता, कोई एक कंडीशन फॉल्स होती तब भी आपको फॉल्स ही मिलना था। ट्रू होने के लिए दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे और क्या कहता है ना, और ये कहता है कि कोई एक कंडीशन भी अगर ट्रू हुई ना तो भी मैं ट्रू ही दूंगा, ठीक है। या तो दोनों कंडीशन फॉल्स हो तब मैं फॉल्स दूंगा, नहीं तो एक कंडीशन भी अगर ट्रू होती है तो मैं ट्रू ही दूंगा। कंट्रोल एस, और आप देख सकते हो यहाँ पे आउटपुट आपकी बात। तो यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, देन आप देख पाओगे, शायद मैंने हाँ ठीक है, एकदम ठीक है।
ठीक है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, एग्जैक्ट वही आउटपुट है जो हमने यहाँ पे लिखा था। ठीक है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। ठीक है, इसी आता है। तो लेस देन ग्रेटर देन, ये तो स्कूल में भी पढ़ चुके हो आप। ठीक है, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, और ये एंड ऑपरेटर क्या होता है? ठीक है, दो कंडीशन को चेक करने के लिए हम एंड ऑपरेटर का यूज कर लेते हैं। ठीक है, और दोनों की कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी ट्रू मिलेगा, एल्स यू विल गेट फॉल्स। ठीक है, यहाँ पे आपको और ऑपरेटर है, एक कंडीशन भी अगर ट्रू होती है देन यू विल गेट ट्रू, है ना? ओके। सर हाँ, अगर हम सिर्फ 5 एंड 6 करेंगे तो 5 और यहाँ पे आप कह रहे हो 6, इसकी बात कर रहे हो तो कहना क्या चाहते हो? बेसिकली ये बता दो ना, कंडीशन के बीच में हमें देखना है ना एंड ऑपरेटर हम कहाँ लगाते हैं, मैंने बताया ना अभी। अगर मैं आप पे रिफ्रेश करता हूँ, क्या रहा आउटपुट में 6 आ रहा है, तो उसका कोई मतलब नहीं है ना, इसका कोई मतलब ही नहीं है। ओके सर। तो एंड ऑपरेटर आप लगाओगे कंडीशन के बीच में, ध्यान रखना। ऑलवेज यूज एंड ऑपरेटर बिटवीन कंडीशन, है ना? आप देखना कभी प्रोग्राम में एंड ऑपरेटर आपको कंडीशंस के बीच में ही मिलेगा, दो कंडीशंस के बीच में मिलेगा। ठीक है, एंड या और ऑपरेटर, ध्यान रखना ये चीज। ठीक है, इसको कट करते हैं, इसको ऊपर डाल देते हैं। देखो उसमें प्रोग्राम करेंगे, इस पे हम लूप में या इफ कंडीशन स्टेटमेंट में हम करेंगे प्रोग्राम। ठीक है, तब आपको और समझ में आएगा। अभी देखो कुछ ऑपरेटर हमारे और रह गए, टर्नरी ऑपरेटर रह गया हमारा। ठीक है, और टर्नरी ऑपरेटर रह गया हमारा, और क्या रह गया है? वो लूप में ही बताऊँ, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है हमारे पास। ठीक है, वही बताऊंगा मैं लूप में। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर मैं आपको बताऊंगा कंडीशंस में। और एक है हमारा नॉट रह गया था हमारा, एक और नॉट हमारा एक रह रहा था। ठीक है, नॉट खाली। तो ऐसे मैं कंसोल यहाँ पे कर दूँ, कंसोल डॉट लॉग। अब मैं यहाँ पे लिख दूँ पैरेंथेसिस के अंदर 5। ठीक है, 5 इज ग्रेटर देन 3। कंट्रोल एस करते हैं, इन केस हम चलते हैं वेब पेज की ओर और रिफ्रेश करते हैं। क्या मिल रहा है? ट्रू। सही बात है ये, है ना? 5 भैया 3 से बड़ा है, सही बात है ना? 5 3 से बड़ा है। किसका मैसेज आ रहा है? कौन कह रहा है कैस? जवाब दो। हेलो, हेलो, हेलो। मनीषा, प्राची, मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? यस सर। आप लोगों को आ रही है। तो फिर क्यों नहीं बोल रहे? सामने सर बैठे ठीक अभी है, ना कॉल पे हो आप। नहीं नहीं, कॉल पे नहीं है। तो देखो यहाँ पर क्या आउटपुट आपका ट्रू आ रहा है। जब भी आपको ना कोई ट्रू को फॉल्स करना हो या फॉल्स को ट्रू करना हो, देन यू विल यूज नॉट ऑपरेटर। यहाँ पे आपने नॉट जैसे लगा दिया ना, तो क्या होगा, जो भी कंडीशन ट्रू हो रही थी ना वो कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी, और जो फॉल्स हो रही थी वो ट्रू हो जाएगी। देखो यहाँ फॉल्स हो गई, है ना? ट्रू की जगह फॉल्स हो गया। तो मतलब रिवर्स कर देता है ना, इतना से ही उल्टा कर देगा। अगर मैं मान लो यहाँ पे कर दूं ये चीज कि 5 लेस देन 3, वैसे तो ये फॉल्स है, लेकिन मैं नॉट लगा दूं, क्या आउटपुट में आएगा आपका? ट्रू आएगा, है ना? तो जब भी आपको कंडीशन को करवाना है रिवर्स तो आप करवा सकते हो, ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू। ठीक है, बाय यूजिंग नॉट। इस पे भी हम देखेंगे आगे आगे प्रैक्टिकली, और क्वेश्चंस देखेंगे जब एक कंडीशन से लूप में काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो मैं इसको भी ऊपर डाल देता हूँ नॉट में ही। ठीक है, ये चीज आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटर और ऑपरेटर हम पढ़ेंगे आगे जाके। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर के बारे में जानेंगे हम, अभी तो नहीं। अब देखते हैं हम कंडीशंस, कंडीशनल स्टेटमेंट।
ठीक है। कंडीशनल कंडीशनल स्टेटमेंट। अब देखो आपके कौन कौन से होते हैं, पहले तो इफ होता है आपका, ठीक है, फिर इफ एल्स होता है आपके पास, फिर नेस्टेड इफ एल्स होता है, ठीक है, फिर स्विच होता है, स्विच केस बोल सकते हैं, ठीक है, स्विच केस, ठीक है, ये कंडीशंस हो गए आपके। लूप भी होते हैं जो आगे आके अभी पढ़ोगे आप मेरे से, ठीक है, ऐसे कि फॉर लूप होता है आपके पास, ठीक है, अभी पढ़ाऊंगा मैं, ध्यान रखना, ये बाद में नहीं पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ाऊंगा। वाइल होता है आपके पास, ठीक है, डू वाइल होता है आपके पास, और और भी होते हैं जो मैं आगे पढ़ाऊंगा, बट अभी जनरल जो होते हैं मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। फोर एच लूप या पढ़ाऊंगा मैं, हालांकि फोर इन बोल देते हैं क्योंकि इन ऑपरेटर यूज होता है वहाँ पे, ठीक है, तो वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, मैं जब एरे पढ़ा रहा हूँ तब कलेक्शन में बेसिकली आप जानोगे, ठीक है, जैसे मैंने कलेक्शन फ्रेमवर्क में बताया था फोर एच लूप के बारे में जावा में, तो उसी प्रकार से मैं जब भी कलेक्शन पढ़ाऊंगा आपको, तब मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो, अभी मैं आपको इतना और कराने वाला हूँ, कंडीशनल स्टेटमेंट एंड ये लूप, ठीक है। तो फटाफट से क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं और एक एक करके पहले सिंटैक्स लिख देता हूँ सबका मैं, ठीक है। तो इफ का सिंटैक्स क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, पहले तो हम इफ देख रहे हैं, ठीक है। तो इफ का सिंटैक्स क्या होता है, इफ लिखते हो आप इसके अंदर डाल दो, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा दोगे, यहाँ पे अंदर लिखोगे ब्लॉक ऑफ कोड, और यहाँ पे आप दोगे कंडीशन, ठीक है। ये इफ की सिंटैक्स होता है, इफ का ध्यान रखना। इफ एल्स का क्या होता है, आप इफ लगाते हो, ठीक है, थोड़ा नीचे कर देता हूँ इसे, एल्स, और यहाँ पे कंडीशन, ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे ब्लॉक ऑफ कोड, यहाँ पे भी आप लिख सकते हो ब्लॉक ऑफ कोड, जो भी आपका लॉजिक है ना वो लिख सकते हो इसके अंदर। नेस्टेड इफ एल्स का देखो मैं बताऊंगा अब अच्छे से डिटेल में बताऊंगा, फिलहाल अभी सिंटैक्स लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इफ यहाँ पे भी मैं एक काम करके इसे उठा लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ बस यह है कि यहाँ पे कंडीशन भी आ जाता है, ठीक है। तो एल्स इफ पैरेंथेसिस, ठीक है, यहाँ भी कंडीशन, ठीक है, और भी लिख सकते हो, एक और लगा सकता हूँ मैं, जितना आप कंडीशन देना चाहो उतने कंडीशन, मल्टीपल कंडीशन आप दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। और यहाँ पे आप लिख सकते हो ब्लॉक ऑफ कंडीशन, और यहाँ पे लास्ट में एक एल्स रहता है, यहाँ पे भी ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज आ गई नेस्टेड इफ एल्स की। स्विच होता है आपके पास, ठीक है, स्विच लिखते हो आप, है ना, स्विच लिखोगे आप, उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे लगाओगे कर्ली ब्रेसेस। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे आप लिखते हो बेसिकली कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो, इनिशियलाइज कर सकते हो, ठीक है, मैं इनिशियलाइजेशन बोल देता हूँ, कोई वेरिएबल डिक्लेरेशन या इनिशियलाइजेशन कर सकते हो आप यहाँ पे, या डिक्लेरेशन बोल देता हूँ, वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक, ठीक है। यहाँ पे आप वेरिएबल लिखते हो, यहाँ पे आप बताते हो केसेस बनाते हो, ध्यान रखना, केसेस, केस हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है, वन हो गया मान लो केस, तो यहाँ बताओगे आप ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है, और यहाँ पे आप लगाते हो ब्रेक, ठीक है, ऐसे ही आपके मल्टीपल केसेस बनते हैं यहाँ पे, ठीक है, और लास्ट में आपके पास होता है एक डिफॉल्ट, ठीक है, और यहाँ पे आपका ब्लॉक ऑफ कोड, जैसे इफ एल्स में होता है ना आपका लास्ट में एल्स होता है, ऐसे ही यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड डिफॉल्ट होता है आपका ऑफ कोड, ये हो गया, ठीक है, यहाँ पे केसेस बनेंगे आपके। इसके बाद लूप की बात करें तो लूप का सिंटैक्स क्या होता है, फोर लिखते हो आप, ठीक है, तो यहाँ पे आप लगाते हो इनिशियलाइजेशन, ठीक है, यहाँ पे आप बताते हो कंडीशन, यहाँ पे आप बताते हो अपडेशन, ठीक है, और अंदर बताते हो जो भी ब्लॉक ऑफ कोड आपका रहेगा।
इसके बाद वाइल लूप होता है आपका। वाइल लूप में क्या बताते हो, वाइल, यहाँ बताते हो आप कंडीशन, ऊपर बताते हो आप इनिशियलाइजेशन। कॉपी कर लेता हूँ टाइम बचाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे रहता है आपका ब्लॉक ऑफ कोड, और नीचे रहता है आपका अपडेशन, अपडेशन, ठीक है। उसके बाद बात करें डू वाइल की, तो इसका सिंटैक्स क्या आता है, डू लिखते हो, कर्ली ब्रैकेट लगाते हो, यहाँ नीचे आप वाइल लिखते हो, कंडीशन दोगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप इनिशियलाइजेशन बताते हो, ठीक है। यहाँ पे आप लिखते हो ब्लॉक ऑफ कोड, उसके बाद यहाँ पे आप बता देते हो अपडेशन, ठीक है। आई होप कि सिंटैक्स जो मैंने लिखा है ये आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे, अभी बताऊंगा मैं क्या करके, ठीक है। सिंटैक्स मैंने लिख दिया है ताकि आप लोग बाद में अच्छे से कर सको सिंटैक्स देख देख के। ध्यान रखना सिंटैक्स याद होना चाहिए आपको, ठीक है, तो अच्छे से कर पाओगे लूप और इसको कंडीशंस को, ठीक है। तो जैसे इफ, पहले इफ को देख लेते हैं, ठीक है। इफ का सिंटैक्स कुछ ये होता है जहां पे आप बता दो कंडीशन और अंदर ब्लॉक ऑफ कोड, है ना, ये बताते हो। जैसे कि अगर बोल लिया आपने कि यहाँ पे एक चीज मैं और पढ़ा रहा हूँ आपको प्रॉम्प्ट के बारे में। हाँ, एक केस आप चाहते हो यूजर से इनपुट लेना, है ना, यूजर से इनपुट, ठीक है। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए आप प्रॉम्प्ट का यूज करते हो, किसका, प्रॉम्प्ट का, है ना। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे आप क्या लोगे, कोई भी मान लो मुझे कोई नेम लेना है ना, नेम, नेम, तो मैं यूज कर रहा हूँ प्रॉम्प्ट का, प्रॉम्प्ट, ठीक है। यहाँ पे आ गया नेम, मैं लिख सकता हूँ एंटर योर नेम। अब उसको जो भी नाम देखो क्या होगा, जैसे प्रॉम्प्ट हम लिख दिया हमने एंटर योर नेम, तो एंटर नेम करके हमारे पास आएगा पॉपअप, ठीक है। हम नेम डालेंगे वहाँ पे, उसके बाद जो भी नेम आएगा हम यहाँ इस वेरिएबल में स्टोर, अब इस वेरिएबल के साथ जो भी हम करना चाहें, अगर कंडीशन भी ना चाहें तो हम कंडीशन में दे सकते हैं। हालांकि आप ये भी चीज़ सीख रहे हो, ठीक है। तो एक काम करता हूँ मैं एग्जाम्पल के तौर पे, इफ को भी समझना, ठीक है, इस पर भी ध्यान मत देना जो अभी समझाऊंगा प्रॉम्प्ट को, ठीक है। इफ, मैं लिख रहा हूँ इफ, अगर नेम जो है, ठीक है, ये बराबर होता है, ध्यान रखना 3 बार लगाया मैंने, ठीक है, किसके, मनीषा के, ठीक है। ये कंडीशन हो गई हमारी, है ना, कंडीशन हो गई। तो आप क्या कर दो, कंसोल करवा दो, ठीक है, मनीषा, ठीक है, मनीषा इज प्रेजेंट इन द क्लास, ठीक है, ये है। इस प्रकार से आप इसको करवा, इनको करवा दो यहाँ पे अगर मनीषा होता है, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं और एक बार वेब पेज की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। और मैं इसको काट लेता हूँ और रिफ्रेश करते हैं। जैसे ही रिफ्रेश करूंगा मुझको एक मैसेज आया एंटर योर नेम, और नाम डालने के लिए आ गया, ठीक है। यहाँ पे इनपुट दे सकता हूँ मैं, तो जैसे ही मैं यहाँ पे डालूंगा लाइक मनीषा और ओके करता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, ओके कर दिया। अब कंसोल पे चलते हैं क्या आ रहा आउटपुट हमारा, इंस्पेक्ट करेंगे और कंसोल पे जाएंगे, मनीषा इज प्रेजेंट इन द क्लास, है ना। सही बात है, क्योंकि मैंने मनीषा डाला था इनपुट में, और मनीषा, है ना, मनीषा यहाँ पे डाला था तो यहाँ मनीषा स्टोर हुआ था, है ना। मनीषा इज डेटा टाइप, सब कुछ चेक, वैल्यू और डेटा टाइप दोनों चेक हुआ, तो बिल्कुल यहाँ पे मनीषा ही है ना। उसके बाद फिर हमारे कंसोल करेंगे, तो यानी कि जब भी हमारी कंडीशन ट्रू होगी ना, तो इसके अंदर जो भी ब्लॉक ऑफ कोड है वो हमारा एग्जीक्यूट करेगा। अगर मनीषा की जगह कुछ और डाले सर, अगर हाँ, वो भी मैं करने जा रहा हूँ, इन केस अगर मान लो कि मैं क्या करता हूँ तो कुछ आउटपुट आएगा ही नहीं आपका, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको काट देता हूँ क्योंकि हमने एल्स बताया ही नहीं है ना। रिफ्रेश करते हैं और मैं डालता हूँ यहाँ पे मैं डालता हूँ इमू और ओके करता हूँ, और राइट क्लिक करते हैं और इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल करते हैं। देन यहाँ पे कोई भी और हमारा आउटपुट नहीं आ रहा क्योंकि मैंने एल्स बताया ही नहीं है कि, अच्छा देखो कंडीशन ट्रू होती है वो तो बता दिया मैंने कि क्या होना चाहिए, बट कंडीशन अगर फॉल्स हो गई वो तो मैंने बताया नहीं कि क्या होगा,
उस सिनेरियो में क्या करूंगा मैं, तो यहाँ पे ये चीज आ जाती है, ठीक है। तो इसीलिए अगर हम अपने यूजर को, मान लो कि यूजर ने क्या करा, ब्राउजर को ओपन किया इंटरनेट चलाने के लिए, ठीक है, अगर उसकी कनेक्शन कनेक्ट था वाईफाई से, ठीक है, तो वो इंटरनेट सब कर लेगा। एल्स अगर नहीं था तो उसको एक मैसेज आता है, योर इंटरनेट कनेक्शन इज नॉट कनेक्टेड, या ऐसे कोई मैसेज आ जाता है ना, एक मैसेज आ जाएगा। तो वो जो मैसेज आएगा, ठीक है, वो कहाँ बताएंगे, देखो कुछ नहीं होगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी, ठीक है, इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो रहा, तो यूजर को मैसेज तो देना पड़ेगा ना, तो कुछ नहीं होगा तब तो कुछ बताना पड़ेगा ना हमें, तो वो बताने के लिए हम एल्स का यूज करते थे, ठीक है, कि कुछ नहीं होने पे तो कुछ तो बताना होगा यूजर को, ताकि यूजर को पता रहे कि अच्छा है, एरर 404 ऐसा कुछ आया है ना, होता है ना मनीषा प्राची। यस यस सर। सर। हाँ, तो ये चीज है, ठीक है। तो इस प्रॉम्प्ट को मैं ऊपर रख दे रहा हूँ, प्रॉम्प्ट आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है प्रॉम्प्ट पे। अभी प्रॉम्प्ट में और बताऊंगा, टेंशन ना लो, प्रॉम्प्ट में और भी चीजें हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए जितना आपने सीखा है इतना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है इफ वाले में, नो सर। ठीक है। ध्यान रखना, मैं इस पे क्वेश्चंस दूंगा घर पे करने के लिए आपको, ताकि मैं नेक्स्ट वीक चेक कर पाऊँ। ये हो गया इफ वाला हमारा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इफ एल्स की। तो इफ एल्स का मैंने बताया था क्या है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यूजर ने क्या किया, यूजर आया, यूजर ने अपना एज डाली, ठीक है, उसने अपनी एज डाली, और एज अगर उसके 18 से ज्यादा थी तो वो वोट दे सकता है, ठीक है, 18 से कम थी तो वो वोट नहीं दे सकता, ठीक है। ऐसा अगर एक प्रोग्राम बनाए हम, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे कि पहले तो हम यूजर से एज ले रहे होंगे, तो एक वेरिएबल बनाए, तो लेट एज नाम का, और प्रॉम्प्ट का यूज कर लेते हैं, ठीक है। उससे बोलेंगे एंटर करो अपनी एज को, एंटर योर एज, ठीक है, बोल दिया। अब क्या है कि एज हमने कंडीशन लगा देंगे कि एज जो हो है ना हमारी, वो अगर छोटी होती है, ठीक है, 18 से, या छोटी ही होती है, एक काम करते हैं ये लिख देते हैं, ठीक है, छोटी होती है 18 से, है ना, तो हम बोल देंगे भाई यू आर नॉट एबल टू वोट, है ना, टू डू वॉट। या एक काम कर सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं सिंपल कि एज जो है ना बड़ी होनी चाहिए, एक काम करते हैं, कम नहीं बड़ी होनी चाहिए, बड़ी है या बराबर हुई 18 के, तो दे दो, उसे बोल दो कि ये वोट के लिए काबिल है ना, इस प्रकार से बोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं यू आर, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं एंड पेस्ट कर लेते हैं। अब एज मान लो 18 से छोटी हो जाती है, ठीक है ना, यू आर नॉट एबल, कंट्रोल एस करते हैं एंड चलते हैं वेब पेज की ओर। तो फर्स्ट टाइम तो मैं बहुत कम एज डालूंगा, मैं 5 डाल दूंगा, 5 साल का बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 5 डाल दे रहा हूँ और ओके कर दिया, तो यू आर नॉट एबल टू गिव द वोट, सही बात है, ठीक है। लेकिन मान लो कि अगर मैं यहाँ पे आया, मैंने 18 डाल दिया, ठीक है, तो ओके करता हूँ, यू आर एबल टू गिव द वोट, क्यों, क्योंकि मैंने इक्वल का सिंबल भी लगाया था, है ना, इक्वल ऑपरेटर भी लगाया था हमने, ग्रेटर देन इक्वल, है ना। तो इसलिए बड़ा नहीं है, बराबर तो है ना 18 के, तो वो भी अगर 23 डालता हूँ मैं, तो यू आर एबल टू गिव द वोट, ठीक है, ऐसे होता है ना। तो ये होता है आपका। ऐसा मान लीजिए कि आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है जिसमें क्या है, यूजर, अच्छा एक यहाँ इसी बहाने में आपको एक क्वेश्चन मैं सोच रहा बता दूं, लेकिन बताऊंगा नहीं, आप खुद ही करोगे, आप ये टास्क दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, घर के लिए। आप लोगों को क्या करना है बेसिकली, यूजर का एक तो आधार कार्ड होना चाहिए उसके पास, ठीक है, आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड में से कुछ भी हुआ, और ठीक है, आधार कार्ड वोटर आईडी में कुछ भी हुआ, या फिर उसकी एज जो, पहले देखो एक कंडीशन है कि एज तो 18 से बड़ी होनी चाहिए, वो तो वैलिड है, बट आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड में से कुछ भी हुआ उसके बाद तो भी वो वोट दे सकता है, ध्यान रखना, वरना नहीं दे सकता। बना लोगे ये प्रोग्राम? हाँ, हाँ, नो करो, ये क्या कर रहे हो? हाँ, प्राची, यस सर। पहले उसमें मैंने क्या कहा कि एज देखो 18 से बड़ी तो होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, वो तो कंडीशन है, ठीक है, वो नेसेसरी है बिल्कुल, मगर उसमें यह है कि आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड भी कोई एक भी चीज होगी ना तो दे सकता है वो, ठीक है। बना लोगे मनीषा? यस सर।
चलिए ये बना के मुझे आज दिखा देना ग्रुप में शाम को, ठीक है? शाम तक चाहिए, अभी मेरे को आप इवन अभी जब खत्म होगी क्लास तो खुद करना और मुझे बना के दिखा देना, ठीक है? उसके बाद Yes. चलते हैं नेस्टेड इफ एल्स की तरफ, ठीक है? नेस्टेड इफ एल्स भी होता है आपका। इसे मान लीजिए कि एक शॉप पे गए आप, ठीक है? शॉप पे गए और शॉप पे एक रेस्टोरेंट गए आप, रेस्टोरेंट में गए। अब रेस्टोरेंट में ना आपको वेटर ने मेनू ला के दे दिया, ठीक है? अब मेन्यू में लिखा हुआ था बर्गर, पिज्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक, मोमोज, बिरयानी, ठीक है? रसगुल्ला। तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी उसमें। अब इतनी सारी चीज़ें हैं, ठीक है? अब आपने क्या करा, बटन है और जैसे ये बटन पर आप दबा दो, बर्गर की बटन पर दबा दो तो क्या है, आपको बर्गर आ जाता है। अब डालते हो बिरयानी तो रसगुल्ला डालते हो, गुलाब जामुन तो वो भी आ जाता है, ठीक है? तो जो भी आप जो भी बटन आप बटन दबाते हो, दबाते हो बंद कर लो भाई, तुम कहाँ खेल रहे हो इसके साथ, हाँ, ठीक है? सब तो बंद है। तो वो आ जाती है, ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो फटाफट सब क्या करते हैं, हे हम एक बनाते हैं। तो क्या करोगे, इफ, अब यहाँ पे ना मल्टीपल कंडीशन लगेंगी, ठीक है? पहली बात तो हम यूजर से एक इनपुट ले रहे हैं, है ना? इनपुट ले रहे हैं यूजर से, इनपुट नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं, ठीक है? कि वो क्या आइटम डालना चाहता है, प्रॉम्प्ट एंटर द, एंटर आइटम लिख दें, एंटर योर फूड फेवरेट आइटम, या कुछ भी लिख दो, आइटम 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 लिख दो, ठीक है? कुछ भी लिख दो, एंटर आइटम। मैसेज पास करना है उस यूजर को। अब बेसिकली, ठीक है? अब यहाँ पे बेसिकली जो आइटम आपने इनपुट किया है वो क्या इनके उससे मिलेगा, तो मतलब मैच करना चाहिए इनपुट, ठीक है? बर्गर, ठीक है? आई होप कि स्पेलिंग सही हो बर्गर की, बर्गर, ठीक है? एल्स इफ, ये था हमारा एक और कंडीशन, मल्टीपल कंडीशन देनी है, मान लो और भी कंडीशन हो सकती थी, ठीक है? तो जो इनपुट यूजर ने दिया है, मान लो वो होती चाउमीन, चाउमीन, ठीक है? एल्स इफ, किस किस के मुंह में पानी आ रहा है? सर जी, हाँ, यहाँ पे ऑप्शन होगा ना? तो आपसे है ना, अरे यूजर इनपुट करेगा तो उससे मैच करेगा ये, ठीक है? जिस ये नहीं हुआ तो ये चाहिए। ये कंडीशन फॉल्स रहेगा तो नीचे आएगा ना वो, ठीक है? अभी तुम्हें एक और दूंगा एग्जांपल तो समझ में आ जाएगा, तो तुम करोगे, ठीक है? और यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या लिखूं मैं, कोल्ड ड्रिंक, ठीक है? और भी लिख सकते हो आप, क्या लिखना है? रसगुल्ला। रसगुल्ला के बड़े फेमस फेवरेट है, वैसे आज मन भी कर रहा था रसगुल्ला, ठीक है? और मान लीजिए इतना काफी है, ठीक है? अब मान लीजिए कुछ ऐसा आइटम आपने बोल दिया जो उनके पास है नहीं, ठीक है? तो आप वो एक मैसेज तो उसे दिखाएंगे ना कि सॉरी दिस आइटम इज नॉट अवेलेबल, है ना? इस प्रकार से एक मैसेज देंगे आप लोगों को, है ना, यहाँ पे कंसोल में। सॉरी दिस आइटम नॉट अवेलेबल, है ना? ये एक प्रकार से मैसेज शो कर दिया। अब यह है कि आप यहाँ पे डाल सकते हो मैसेज कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे बर्गर, ठीक है? और इसी को मैं कॉपी पेस्ट करके जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। चाउमीन खाना है, बर्गर खाना है, स्टार्ट करो। खाना है, धनंजय स्टार्ट कर दो। खाना। कंट्रोल एस, प्राची के मुंह में पानी आ रहा है। अब यहाँ से प्राची यस सर। बताओ क्या खाओगे? वाटर कलर है। चाउमीन। लग ही रहा था चाउमीन ही खाओगे। ओके, तो प्राची को मिलता है क्या, चाउमीन, ठीक है? ऑर्डर हो गया। ये मनीषा हाँ बताओ। Yes, sir. क्या खाओगे बताओ?
पिज्जा। पिज्जा, बहुत बढ़िया। सॉरी दिस आइटम इज नॉट अवेलेबल। भी नहीं, तुम क्या खाओगे धनंजय? बर्गर खिला दीजिए, हाँ, बर्गर ही खिला दीजिए। बर्गर, बर्गर खाओगे तुम? बर्गर, ठीक है। गोपाल, चिली पोटैटो। अरे बाप रे बाप, चिली पोटैटो। नॉट रियली। सॉरी दिस आइटम इज नॉट अवेलेबल। आइसक्रीम बोलते तो वो भी हम दे देते अपनी तरफ से खरीद के। ठीक है, तो इस प्रकार से बनाया। अब आप लोगों को करना क्या है ना, बेसिकली इसी पे बेस्ड आपको रेड लाइट, सॉरी क्या बोलते, ट्रैफिक लाइट का आपको बनाना है, ठीक है। ट्रैफिक लाइट का आपको बनाना है सिस्टम, बना दोगे? मतलब यस। उसमें क्या होगा कि आप इनपुट डालोगे यहाँ पे, ठीक है ना। जो लाइट आप यहाँ पे डालोगे उस लाइट के बिहाफ पे या तो वो स्टॉप होगा, या तो आपको क्या बोलेगा गो, ठीक है, या तो अलर्ट, येलो पे अलर्ट, ठीक है। तो ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम एक प्रकार से आप बना लोगे, ठीक है, इस प्रकार से बना लोगे ना सभी? यस। यस सर। ठीक है, तो ये कोड मैं कमेंट कर देता नहीं हूँ, इसको सेंड मैं कर ऊपर भेज दीजिए देता हूँ। सर। क्या कह रहे हो? सेंड कर दीजिए। रुको रुको, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, सेंड कर दो। ध्यान देना, अभी तो ये मैंने कुछ ही करवाया है, क्वेश्चन तो मैं इसमें दूंगा और ऊपर से आप अलग से भी क्वेश्चन करोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन हो गए। और ये देख लिया, उसके बाद स्विच केस देखो, स्विच केस, ठीक है। स्विच केस में देखो क्या करना है, क्या ये आप लोग करोगे, ठीक है। स्विच केस में करना क्या है बेसिकली, आपको ना जो मैंने अभी बनाया था सिस्टम, एग्जैक्ट वही बनाना है। अब इस बार क्या है, यूजर आप इनपुट देगा नंबर में, एक नंबर बटन नंबर 1 डालेगा तो अगर 1 से मैच करेगा तो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेगा, ब्रेक, ठीक है। ऊपर आप वेरिएबल लोगे यहाँ पे, है ना, यानी कि यूजर से इनपुट ले लोगे यहाँ पे, ठीक है, ले लिया प्रॉम्प्ट के थ्रू इस वेरिएबल में, ठीक है, वेरिएबल में इनपुट ले लिया। अब उस वेरिएबल के थ्रू यहाँ भी आप मैच करवाओगे नंबर, ठीक है। अब जो, अच्छा इनपुट क्या लोगे बेसिकली, आप इनपुट आप नंबर लोगे, इस बार ध्यान रखना, क्योंकि नंबर नंबर मैच करेगा तभी तो आएगा आउटपुट, एक नंबर। है ना। या स्ट्रीम भी ले सकते हो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, एज योर विश। तो ये आप लोग इस पे करोगे जो मैंने ऊपर एग्जांपल दिया स्विच केस में, ठीक है। ये आप लोगों को मैंने छोड़ दिया, हालांकि मैं करवाऊंगा, अगर पहले आप लोग करके दिखाइए मुझे, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट से लेना है डाटा, तो वो नंबर में देगा, ठीक है। और यहाँ पे भी जो भी नंबर वेरिएबल होगा वेरिएबल यहाँ डाल दोगे, तो वो नंबर मैच करेगा कि नंबर 1 जब आया था तो आपने तो एक मैच किया, एक मैच जैसे करेगा तो ब्लॉक कोड एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद यहीं से वो ब्रेक हो जाएगा आपका, है ना, ठीक है। इसको आप कर लोगे प्राची, मनीषा, यस सर। यस सर। जो करना, अगर नहीं होता तो मेरे से पूछना, ठीक है। अब बात करते हैं लूप की, ठीक है। लूप, फॉर लूप की बात करते हैं। देखो लूप मैंने पहले भी मनीषा आपको करवा चुका हूँ, प्राची को हालांकि नहीं पता, ठीक है। और धनंजय आपको ही करा चुका हूँ, गोपाल आपको तो फर्स्ट टाइम या आपको करा चुका हूँ मैं? प्राची है, करा दिया आपको, मतलब प्राची ने नहीं किया है। तो मान लो प्राची, एग्जाम्पल के तौर पे लूप बेसिकली होता क्या है, इस पे पहले बात कर लेते हैं। प्राची लूप होता क्या है रियल लाइफ जब में हम लूप? किसी भी हाँ हाँ, चीज को अगेन बार बार हमें जब रिप्रेजेंट करना होता है तो हम उसमें डायरेक्ट लूप लगा कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। जैसे कि हमें कोई गाना पसंद आता है, ठीक है, तो हम उसको लूप में लगा लेते हैं, लाइक 3 बार लगा लिया, 4 बार लगा लिया, फिर लूप में लगा ही दिया, वो लूप में घूमता ही रहेगा, रिपीट करें। है ना। मगर होता क्या है ना, अगर आप मोबाइल में भी गाना लगा रहे हो, बता दो बिल्कुल ये वहां भी लूप काम कर रहा है, ठीक है, लगाते हो कहा ये गाना लूप में, ठीक है। तो उसकी भी कहीं ना, मान लो आपने क्या है लूप पे लगाया, वो इन्फिनेट लूप लगा रखा है, लेकिन उसकी भी कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है? मान लो आपका फोन डेड हो गया, यस। है ना, बैटरी खत्म, अब थोड़ा सा बजेगा फिर ना, है ना, ये भी कंडीशन है ना। तो फोन मतलब ये है कि लूप मतलब कोई काम है रिपीट बार बार करवाना है अगर, तो हम लूप लगा सकते हैं, ठीक। कोई भी टास्क हम बार बार करवाना चाहते हैं तो उसको लूप में लगा सकते हैं, एक कंडीशन तक, ठीक है, कंडीशन तक। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं अगर यहाँ पे कंसोल लिखता, कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ लिखता हेलो वर्ल्ड, ठीक है। मुझको क्या करना है,
हेलो वर्ल्ड ना मुझे कम से कम 20 बार प्रिंट करना है। ये काम बार बार हो रहा है मेरा, बार बार मुझे कोड लिखना पड़ रहा है इसके लिए, मान लो, है ना। और इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, पता नहीं कितनी बार लिख दिया मैंने। चलो कोई नहीं, हाँ समझने के लिए ठीक है। मान लो कुछ इतनी बार मुझे लिखना था, कितनी कितनी बार है ये, इतनी बार लिखना था। मान लेते हैं ये 30 बार था, तो क्या 30 बार मैं ऐसे लाइन लिखता, ऐसे लिखता हेलो वर्ल्ड? मान लीजिए मैं 30 बार हेलो वर्ल्ड लिखना, तो क्या बार बार मैं ऐसे लिखता? नहीं ना, नहीं लिखता, है ना, नहीं लिखता मैं। तब मैं क्या करता बेसिकली, तब मैं इसको लूप पे लगा देता। ठीक है, लूप में, यही काम मैं लूप पे करके दिखा सकता हूँ। कंट्रोल एस करेंगे, पहले आउटपुट देख लेते हैं। ये आ रहा है आउटपुट आपका, ठीक है। अब यही काम मैं लूप पे भी कर सकता हूँ उसके थ्रू, कि मान लीजिए मुझे 100 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना था, तो मैं 100 बार ऐसे लिखता नहीं, मैं क्या करता, लूप में लगा लेता ये चीज, है ना। इसको हटाता मैं, और मैं क्या करता, लूप में आता, यहाँ पे लूप लिखता, लूप लगाता, फोर लिखता यहाँ पे। फोर एक रिजर्व कीवर्ड है, ठीक है, इसको अब आइडेंटिफायर नहीं बना सकते। तो लेट आई कहाँ से जा रहा है, वन से जाएगा, यानी कि कोई भी नंबर, जैसे हेलो वर्ल्ड एक बार प्रिंट होगा तो वन से तो स्टार्ट होगा, फिर सेकंड बार पे जाएगा, फिर थर्ड बार पे, पहले तो वन से स्टार्ट होगा वो, ठीक है, वन से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, ये 100 तक जाएगा, ठीक है। 100 बार हम प्रिंट करवा रहे हैं, और ये हमने क्या किया है, अपडेशन किया है। या मैं ऐसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, ठीक है, सॉरी, है ना। और यहाँ पे मैं कहूँगा क्या, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे लिख दूंगा हेलो, ठीक है। कंट्रोल एस करेंगे और हम चलेंगे अगर वेब पेज पे, तो 100 बार हमारा ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। या हेलो वर्ल्ड में मैं कुछ और प्रिंट करवा देता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ, हाँ हाँ, करवाऊंगा, वो भी करवाऊंगा। फिलहाल के लिए मैं कोई नाम लिख दे रहा हूँ, इमो। कंट्रोल एस करते हैं, चलते हैं वेब पेज की ओर, और रिफ्रेश करता हूँ मैं से। इस 100 बार हमारा कंसोल में इमो प्रिंट होकर आउटपुट में आ गया है, ठीक है। इसको काम करते हैं, कंट्रोल एस, एक्चुअली 100 बार आ चुका है, बट ये एक्सपेंड कैसे होगा यहाँ पे, हम्म, ये बस ठीक से नहीं बस। कोई नहीं, मगर ये हम देख सकते हैं 100 बार हमारा आउटपुट में आया है ना, ठीक है। 100 बार हमारा इमो आउटपुट में ये आ गया है। चलो वेब पेज पे देख लेते हैं, एक काम करते हैं ना, डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर देता हूँ, कल ये बताया था मैंने, है ना। कहाँ कहाँ देख सकते हैं, कंट्रोल एस, चलते हैं, मीटिंग रिज्वाइन कर लेना, 1 मिनट से कम रह गया, ठीक है। कंट्रोल एस और चलते हैं वेब पेज की ओर, और ये रिफ्रेश, तो वेब पेज पे आप देखोगे 100 बार इमो आ गया है, ठीक है। ये इसको एक नीचे एक नीचे आने के लिए हम सर आवाज नहीं आ रही, आपका माइक म्यूट है। तो 100 बार हम इस प्रकार से आउटपुट में ला सकते हैं मनीषा, ठीक है। ठीक है, किसी को डाउट है फोर लूप में? अब देखो ये इंटरनली वर्क कैसे करता है लूप, इसको समझते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक और देख लेते हैं इसमें, कि मुझको क्या करना है ना, मुझको 1 से लेके 10 नंबर प्रिंट करवाने हैं, ठीक है, वेब पेज पे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आई डाल दूंगा बस, ठीक है, क्योंकि आई के पास ही है 1 से लेके 10। कंट्रोल एस करते हैं, चलते हैं वेब पेज की ओर। लेकिन सर वहाँ 100 की जगह हटा दीजिए। हाँ 100 बार आ जाएगा ना, मैंने शायद कंडीशन मैंने चाहिए देखी नहीं, कंडीशन में हम यहाँ पे 10 कर देंगे। वेरी गुड धनंजय, और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, ये आ गया, 110 तक। ठीक है। अब देखो, आपको समझना है 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हुआ कैसे, ठीक है, इंटरनली वर्क कैसे कर रहा है आपका लूप।
तो हुआ क्या है सबसे पहले अगर बात करें यहाँ के, मार्क के लिए लेता हूँ मैं पेन। अरे अच्छा यार, ठीक है। तो हुआ क्या, सबसे पहले आई इज इक्वल टू 1 था आपका, है ना। फिर कंडीशन चेक हुई कि आई लेस देन इक्वल टू 10 है, क्योंकि आई में 1 है, तो 1 लेस देन इक्वल टू 10, सही बात है ना। उसके बाद क्या हुआ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में आई आया, आई में क्या, अभी 1 है, तो 1 आपका आउटपुट में आ गया, है ना, आ गया। उसके बाद नीचे आया तो बी आर है यहाँ पे, है ना। बी आर से क्या हुआ, इस सेकंड लाइन पे आ गया। अभी सेकंड लाइन कुछ प्रिंट नहीं हुआ, बस इस सेकंड लाइन पे आया है, ठीक है। फिर यहाँ से वो गया इस इंक्रीमेंट के पास, तो आई देखो, आई में क्या अभी 1 है ना, तो 1 प्लस 1 कितना होगा 2, तो अब आई में कितना आ गया 2, है ना भाई। आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। थोड़ा सा मैं इससे लिख रहा हूँ, थोड़ा दिक्कत दे रहा होगा। तो यहाँ पे आई में 1 है, और यहाँ पे ऑलरेडी प्लस 1 था, तो यहाँ पे कितना आ गया होगा, आई में 2 आ गया होगा, है ना। तो 2 हो गया, तो 2 लेस देन इक्वल टू 10, सही बात है, कंडीशन ट्रू है यहाँ पे, है ना। तो आई में अभी क्या 2 है, तो 2 प्रिंट हो गया आपका यहाँ पे अब, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आया नीचे, तो ये इसे नेक्स्ट लाइन पे ले आया, यानी कि यहाँ पे ले आया अगली लाइन पे, ठीक है। फिर ये ऐसे दोबारा से वापस ये गए यहाँ पे, फिर अपडेट हुआ 3 हो गया, फिर कंडीशन चेक हुई, फिर 3 आ गया यहाँ पे, ठीक है। फिर ऐसे ही बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। उसके बाद फिर जब यहाँ पे मान लो I11 हुआ होगा, ठीक है, I11 लेस देन इक्वल टू 10, तो कंडीशन फॉल्स हो गई। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारी कंडीशन लूप हमारा टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। फिर हम लूप से बाहर चले जाते हैं, लेकिन नेक्स्ट नीचे जो कोड होता है वहां पे आ जाते हैं, ठीक है। कुछ इंटरनली ऐसे काम किया है। आया समझ में मनीषा और प्राची और धनंजय गोपाल? यस यस सर। सर एक डाउट है हाँ जैसे वंस लेकर सर, 10 तक ये मुझे जो इवन नंबर नहीं प्रिंट करना, ओनली ओड नंबर कराना है। एक जना पहले बोला, हाँ मनीषा बताओ पहले, हाँ बताओ। सर ये जो बी आर टैग है, हाँ हाँ ये हमें लिखना ही पड़ेगा नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए? हाँ, अभी तो फिलहाल के लिए आप ऐसे ही यूज करना है, बाकी आगे जाके मैं और तरीके ही बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए आपको ऐसे ही यूज करना है अगर लाना है आपको नेक्स्ट लाइन पे, ठीक और है। सर एक एक क्योंकि एक आप चीज और जावास्क्रिप्ट पूछनी के है। थ्रू अगर आप लागू है ना, बी ऐसे नेक्स्ट लाइन पे लाना है आपको, तो इस प्रकार से आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक ठीक है। है सर। हाँ सर एक ये है कि मतलब जैसे डबल कोट में लिखा हुआ है, तो ये फिर स्ट्रिंग ऐसे कैसे प्रिंट नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, देखो मैं बताता हूँ, जब आप लेस देन टैग लगाते हो ना, ये इसकी सिनेरियो बता दूं मैं आपको, इवन आप आई थिंक जावा में भी करोगे या कहीं भी करोगे प्रोग्रामिंग में, जब आप डबल कोड के अंदर HTML लगाते हो ना, तो वो एज ए HTML लेता है, ध्यान रखना, ठीक है। इस टैग की वजह से ना कोड जो लिखा हुआ है ये लेस देन का और ग्रेटर देन का, है ना। यस सर। तो आप जावा स्क्रिप्ट में हो गया, या फिर मान लो एडवांस जावा में आप कर रहे हो, वहां भी आप HTML लिखना चाहते हो, तो डबल कोड के अंदर ही आपको लिखना पड़ता है, ध्यान रखना। और टैग लगाने होंगे, बस आपको ध्यान रखना है, जैसे लेस देन होता है आपका, ठीक है, 4 लिख दिया आपने, और ग्रेटर देन, तो वो लेगा, वो टैग ही लेगा, ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है। हाँ, तुम क्या कह रहे थे गोपाल? सर ओनली मुझे ओड नंबर प्रिंट करवाना होता, वैसे कराएंगे। हाँ, अब देखो ये इन्होंने पूछा मुझसे ऑड नंबर प्रिंट करवाना है या इवन नंबर प्रिंट करवाना है मुझे। मान लो मैंने दिया कि चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कि मैंने मतलब देखो तुमने गोपाल को मैंने दिए 10 नंबर, ठीक है, 10 नंबर में जितने भी ऑड नंबर है वो निकाल के दिखा दो, यस सर। ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, लॉजिक बनाओ जरा। या इवन नंबर मुझे निकालना है गोपाल, ठीक है। यस सर। तो इवन नंबर कैसे निकालूंगा, मान लो 100 नंबर दिए मैंने, 100 नंबर से मुझे इवन नंबर निकालना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन, एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं, अ, 100 में से 100 में से, ठीक है। बताओ कौन बताएगा, इवन और ऑड भी निकालना है, कौन बताएगा? सर सर मैं इसका यूज करके। हाँ पहले तो प्राची बताएंगे, प्राची बताइए। सर अगर वो आई अगर डिविजिबल बाय 2 हो गया और इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तब वो इवन है, एल्स वो ऑड होगा। सही बता रहे हो प्राची।
तो इसको अगर हमें कोड में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे प्राची, बताओ। ये तो नॉर्मल ये बात है कोड मैथ की, तो मैं भी जानता हूँ, तो कोड में कैसे लिखते हैं। से पहले फोर में कंडीशन दे देंगे, और आए, ठीक है, बताइए कैसे फिर लिखना है। इफ में फिर इफ में कंडीशन दोबारा से नीचे देंगे कि अगर इफ डिविजिबल बाय 2 होगा तो प्रिंट वो डॉक्यूमेंट डॉट राइट वो फिर इफ इवन होगा। इफ आगे इफ में क्या लिखना है मुझे। I is divisible by 2 equals to 0. डिविजिबल बाय 2, सॉरी, आई डिविजिबल बाय 2 इक्वल 0। अच्छा, और तो फिर वो प्रिंट हो जाएगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट में इवन है। यहाँ पे डॉट राइट में क्या डालना है, आई डालना है मेरे को, इवन इवन लिखना है मेरे को। मुझे लिखना राइट क्या है, आई लिखना है, डबल कोड में इवन लिखना है, क्या लिखना है मेरे को। इवन लिखेंगे सर। ठीक है, और बताओ कोई। सर सर आ गया। हाँ, आ गया सर। आ गया, यस सर। बताओ कैसे लिखेंगे। सर पहले फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप लगा देंगे। इफ इफ, मॉडल्स ऑपरेटर लगाएंगे। अच्छा, मॉडल्स आए, कैसे हाँ। लिखेंगे बताना जरा। आई आई मॉडल्स ऑपरेटर मॉडल से बड़ा टू, 2, फिर सर कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, दिखाइए। यहाँ पे, यस ठीक सर। है, आगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। सर कोष्टक में वो पैरेंथेसिस लिखेंगे इवन नंबर। यहाँ पे ईमेल डबल कोड के अंदर। यस सर। अरे मुझे नंबर चाहिए, आप भी गलता रहो। और कौन बताएगा, धनंजय बताएंगे, धनंजय बताओ। मनीषा बताओ। सर ये तो इवन ओड प्रिंट कराना हो गया, वो तो नंबर निकालने थे ना। हाँ मतलब मैंने 100 नंबर दिए हैं, मान लो आपको 100 में जितने भी इवन नंबर है ना वो मुझे प्रिंट करवाने हैं। ठीक है सर। सर फॉर लूप लगाएंगे। मैं लिख देता हूँ सर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट इवन नंबर। हाँ बताइए, फॉर लगाएंगे, यस सर। कंडीशन देंगे कंडीशन क्या आई देंगे। इक्वल आई आई इक्वल्स टू 2। आई इक्वल टू 2, यस सर, क्योंकि इवन नंबर 2 से स्टार्ट होता है ना। ठीक है, आई इक्वल टू 2 दे दिया और मैंने। फिर आई लेस देन इक्वल टू आधा घंटा लगेगा। 100। हाँ, आई लेस देन इक्वल टू 100। ठीक है, आई, तुम देखना सिंटेक्स सही लिख सर रहा हूँ कि नहीं लिख रहा हूँ मैं। सेमी कोलन। यहाँ पे सब इक्वल, ठीक है। यस सर, यहाँ अब पे भी। फिर आई इक्वल्स टू आई इक्वल टू आई प्लस 2। I+2। अब अब प्रिंट करा देंगे ठीक है, आई। कंसोल लॉग आई को प्रिंट करवा देते हैं, है ना, यही कहना चाहते हो मनीषा। अगली लाइन। कंट्रोल S। यस सर। हो गया सही सब कुछ। यस सर, ठीक है। आते हैं यहाँ पे, रिफ्रेश करते हैं पहले तो, और कंसोल में देखा है तो इंस्पेक्ट करते हैं। और उसके बाद तो मनीषा ये कुछ आउटपुट आ रहा है, 2 4 6 10 12 14 16, ठीक है, यानी जितने भी हमारे इवन नंबर थे ना, ठीक है ना, वो सारे प्रिंट हो रहे हैं, सारे के सारे, है ना, ये सारे प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लेट और जो लगा देना, ध्यान रखना। चलिए, मनीषा ने सही बताया, ठीक है। और कोई बताएगा कि मुझे मनीषा ऑड निकालना है, ऑड निकालने के लिए क्या करना है मनीषा। सर लेट आई इक्वल्स टू 2 की जगह बस 1 कर दो, बाकी ठीक है। बंद कर दूंगा, ठीक है, कंट्रोल S करते हैं। ये मैं तुम्हें सर जावा में बताया था, है ना। यहाँ पे यस सर आ गया। सही है, ठीक है, ये जावा में बताया था मनीषा को मैंने। मनीषा ये वही है ना लॉजिक, यस सर। है ना। और
धनंजय गोपाल आप भी सही बता रहे थे, ठीक है, आप भी एक्चुअली सही बता रहे थे, बट आपने ना थोड़ा गड़बड़ कर दी, और क्या कहते हैं, प्राची भी सही बता रही थी, ठीक है। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या कर सकते थे, यहाँ पे इफ लगाते, ठीक है, और यहाँ पे आप क्या करते, ऐसा बता रहे थे गोपाल, ठीक है, कि आई मॉडुलस 2 इक्वल इक्वल 0, ये लिखना था, है ना। जो रिमाइंडर 0 आता है वो इवन होता है आपका, है ना। और यहाँ पे आप करते कंसोल डॉट लॉग और आई कर देते हैं यहाँ पे, है ना। तो जितने भी आपके जो रिमाइंडर 0 आ रहे होते हैं इनके, वो हमारे इवन नंबर होते हैं। कंट्रोल एस, और चलते हैं वेब पेज की ओर और रिफ्रेश करते हैं, आ गया, है ना, इस प्रकार से, है ना। और अगर आपको ऑर्डर निकालना है तो आप बोल दो आई मॉडुलस 2 नॉट इक्वल, है ना, कर सकते हैं ना इस प्रकार से। तो यहाँ पे आते हैं वेब पेज की ओर और रिफ्रेश कर लेते हैं, ये आ गया। तो देखो करने के कितने सारे तरीके हैं, है ना। दोनों तरफ से। हाँ, तो ये था, ठीक है, ये चीज थी। कोई डाउट है इसमें? हाँ, कोई डाउट है? नहीं है डाउट, ठीक है। अब आप लोग को एक घर से क्वेश्चन करके लाना है, ऐसे 2 क्वेश्चन करके लाने हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है, मैं क्या चाहता हूँ, सम ऑफ द गिवन नंबर like 100, सम ऑफ द गिवन नंबर like 100 इन अ सिंगल मैग्नीट्यूड, ठीक है। मनीषा समझ गए ना आप, मैग्नीट्यूड। लाइक अगर मैंने आपको मान लो एग्जांपल के तौर पे मैंने बोला 5 नंबर का सम निकाल के दिखा दो, तो आपको इसको जिस प्रकार से निकालना है कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इसका जो जो भी सम आएगा ना, ये मुझे क्वेश्चन मार्क में जो आएगा मुझे ये चाहिए एक्चुअली। इसमें उसमें जैसे प्लस का सिंबल दिए भी रहना चाहिए। यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी मुझे वो चाहिए, ध्यान रखना। समझ में आया मनीषा, प्राची? 1 2 3। यस सर। तो 100 नंबर मैंने आपको दिया है, अब इसका मुझे जो भी क्वेश्चन मार्क में आएगा ना कि 1 2 3 4 5 100 तक गया होगा, फिर जो भी ऐड करने पाएगी सिंगल मैग्नीट्यूड वैल्यू मुझे वो चाहिए, ठीक है, वो ला के दोगे आप मुझे। और उसके बाद एक क्वेश्चन और ये है कि 100 नंबर दिया है मैंने आपको, ठीक है, उसमें से जितने भी इवन नंबर है ना उनका सम चाहिए मुझे। इवन नंबर के साथ। हाँ, और जितने भी ऑड हैं उनका सम चाहिए सिंगल सिंगल मैग्नीट्यूड में। ध्यान रखना, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, तो इसको आप कर लेना, ठीक है, इसको मैं रहने देता हूँ, इसको आप कर लेना, ठीक है। ये चीज थी टेबल। अच्छा, एक और कर लेना, टेबल भी प्रिंट करवा लेना, ठीक है। टेबल भी प्रिंट करना है आप लोगों को, ठीक है, टेबल भी प्रिंट कर लेना। टेबल, लाइक टेबल आप करना 2, जैसे कोई भी टेबल नंबर दिया है 2 × 1, अब ध्यान रखना नंबर आप ना प्रॉम्प्ट से लेना। यूजर कोई भी नंबर डालेगा उसको टेबल आ जाएगी, ठीक है। लाइक यूजर ने डाला 2, तो फिर आपको जो आउटपुट आया कैसा आएगा, 2 × 1 = 2, ऐसा आएगा। तो 2 × 2 = 4 अरे कहाँ सोए हुए हो भाई, कहाँ सोए हुए हो, 2 = 4, है ना, नीचे जाएगा। तो ऐसे कहाँ तक जाएगा, ये ऐसे जाएगा 2 × 10 = क्या कह रहे हो, 20 20 तक, ठीक है। तो मुझे कुछ ऐसे में आउटपुट चाहिए, ध्यान रखना, कर दोगे आप लोग, है ना। इसके बाद बात देखो और भी दूंगा मैं, ठीक है। बात करते हैं हम वाइल लूप की, ठीक है, वाइल लूप। अब वाइल लूप पे जो मैंने सिंटैक्स आप लोगों के लिए बताया था ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे भी सिंटैक्स मुझे अब वाइल लूप से कोई बताएगा कि मतलब मैं अगर करवाना चाहूँ, मैंने 5 नंबर दिए हैं आपको, ठीक है, मुझे इस 5 का सम चाहिए, कोई निकाल के बता सकता है कैसे निकालेंगे? मुझे इस 5 का सम चाहिए, या छोड़ो, एक काम करते हैं, ये वाला आप घर से करके लाना, मुझे धनंजय बताएंगे। धनंजय, वाइल से मुझे ना इवन नंबर निकालना है, मैंने आपको दिए 10 नंबर, ठीक है, 10 नंबर दिया है, ठीक है, इसका मुझे निकाल के दिखा दीजिए वाइल से। कैसे, जितने भी इवन नंबर है ना वो सारे निकाल के दिखा दीजिए वाइल से, कैसे करेंगे बताइए? बताओ बताओ, पढ़े हैं सर, जवाब नहीं पाए हैं। तो बताना। सर कंडीशन में लगा दो पूरे हाँ कंडीशन। बताओ बताओ, रो क्यों रहे हो भाई, बताओ ना। लगाएंगे आई आई,
इनिशियलाइज कहाँ करेंगे पहले तो? इनिशियलाइज करेंगे ब्लॉक ऑफ कोडिंग। यहाँ करेंगे। यस। अरे भाई सिंटैक्स को देखो ना, ऊपर जो लिखा है मैंने, कहाँ सोए हुए हो तुम? कहाँ इनिशियलाइज कर रहे हो? ऊपर कर रहे हैं ना हम तो। यस। कहाँ ब्लॉक ऑफ कोड में कर रहे हैं? कहाँ करेंगे? यहाँ करेंगे, है ना? और क्या लिखूँ मैं यहाँ पे? आई इक्वल टू 0। कर दिया। आई आई इक्वल टू 2। यहाँ पे, नहीं ऊपर से। ऊपर। यहाँ पे करूँ? नहीं वो है सर। यहाँ करूँ? क्या करना है? सर ग्रीटिंग साइन लगाएंगे ना। गलत बता रहा हूँ। मनीषा, प्राची बताओ। तो पहले लेट आई इक्वल्स टू 1 लेंगे। चलिए प्राची, मुझे ये बताइए, आप मुझे टेबल प्रिंट करवानी है 2 की, कैसे करवाऊंगा बताइए? आप बताइए। टेबल प्रिंट करवानी है 2 की, बताइए कैसे करवाऊंगा? वाल से। देखो कैसे कराते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। आप मान लो कि आपको 2 का करना है, ठीक है, 2 का ना। पहले तो आप देखो कि 2 का जब पहाड़ा हम कर रहे थे, ठीक है, तो इसमें एक कॉमन चीज क्या है? आप देखोगे तो 1 2, आगे जाकर ये 3 हो रहा होगा, 4 हो रहा होगा, 5 हो रहा होगा, और ये 10 तक जा रहा है, यानी कि 1 से लेके ये 10 तक जा रहा है हमारा ना। तो यानी कि आई हमारा स्टार्ट कहाँ से होगा? 1 से स्टार्ट होगा, है ना? तो मैं कह सकता हूँ लेट आई इज इक्वल टू 1, है ना? कहाँ तक जा रहा है आई हमारा? 10 तक जा रहा है ना? 10 तक गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे ब्लॉक का कोड लिखना है, कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 × I कर सकता हूँ मैं, है ना? 2 × I, क्योंकि आई के पास क्या है, 1 से लेके 10 तक है, और बार बार चलेगा, तो यानी कि 1 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 से मल्टीप्लाई होगा, 4 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो आई जाएगा हमारा आउटपुट, है ना? और अपडेट भी करनी है वैल्यू, तो आई प्लस प्लस कर सकता हूँ मैं ना। आप हालांकि इसमें यूजर से लेके करना, ठीक है, मैंने तो ऐसा बता दिया, आप यूजर से लेके करना। और रिफ्रेश करते हैं, 2 4 6 इस प्रकार से आ गया, है ना? आ गया। बट मुझको तो आउटपुट कैसा चाहिए? मुझको तो ऐसा आउटपुट चाहिए। कैसा? कुछ ऐसा। अब ऐसा आउटपुट लाने के लिए मैं क्या करूंगा मनीषा, बताइए? सर स्ट्रिंग में स्टार लगा देंगे, मतलब मल्टीप्लाई, और स्ट्रिंग में ही इक्वल्स टू। तो यहाँ पे हम दे देंगे 2, ठीक है, इस डबल कोड के अंदर, क्योंकि देखो डबल कोड के अंदर जो चीज लगता है एग्जैक्ट वही प्रिंट होती है, और इस पल्लू को हमारा 10 बार चला, 10 बार तक दो 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 आएगा हमारा, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो 10 बार हमारा 2 2 आ रहा है ना? फिर इंटू भी 10 बार आ रहा है ना? और इक्वल टू भी 10 बार आ रहा है हमारा। तो ये जितनी भी चीजें ना, हम इनको डबल कोड के अंदर रखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे 2 हो गया, उसके बाद कहते हैं इंटू हो गया, है ना? ये लिख दिया। तो 2 × 1, अब 1 में 1 2 3, ये तो क्या आई में आएगा हमारा? आई में आ गया, है ना? आ गया ना भाई? उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डबल कोड के अंदर कर सकते हैं इक्वल का सिंबल, है ना? फिर 2 × I, ये था। कंट्रोल एस करेंगे, चलेंगे वेब पेज की ओर, और रिफ्रेश कर लेंगे, आ गया आउटपुट, है ना? आ गया, ये चीज थी। सर ये वाला दोबारा बता दीजिए, समझ नहीं आया। देखो मैं बताता हूँ, ठीक है, दोबारा से। एक काम करते हैं, ठीक है, काम क्या करते हैं, यहाँ पे ना आता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको देखना जरा प्राची, इस आउटपुट को ध्यान से देखना, ठीक है? मुझे कुछ ऐसा आउटपुट चाहिए प्राची, ठीक है? यस। अब यहाँ पे तुम देखो कि 2 जो है ना, वो 10 बार हमारा प्रिंट हुआ है, 2 2 2 2, 10 बार, है ना? है ना? और इंटू भी हमारा 10 10 बार हुआ प्रिंट, है ना? यस सर। और ये इज इक्वल भी हमारा 10 10 बार प्रिंट हुआ है। तो डबल कोड के अंदर हम जो भी चीज रखते हैं वो एग्जैक्ट प्रिंट होती है हमारी। हमने डबल कोड के अंदर 2 रखा, तो वो एग्जैक्ट प्रिंट होगा, और 10 बार होगा, क्यों? क्योंकि 10 बार हमारा लूप चल रहा है ना? यस सर। है ना? इसी 10 बार हमारा क्या है, 2 आया, 10 बार हमारा क्या, स्टार आया,
अब आई क्या है, डबल कोट के अंदर लिखा नहीं है हमने, ठीक है। आई में क्या है, 1 से लेके 10 तक वैल्यू है और वो लूप में चल रही है, इंक्रीमेंट हो रही है बार बार। तो आई क्या हुआ, 1 2 3 4 5 ऐसे करके बढ़ता रहा, है ना, इंक्रीमेंट हुआ। फिर इक्वल टू 10 हमने लिखा है डबल कोट, तो 10 बार ये भी प्रिंट हुआ। फिर 2 इंटू आई, यानी कि आई के पास 1 से लेके 10 तक है, तो 1 से लेके 10 तक वैल्यू को अगर मैं 2 से मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो 2 का पहाड़ा ही तो आएगा, है ना। ये चीज हुआ। अगर इसका इंटरनली वर्क समझाऊं तो देखो, आई में भी क्या है, 1 है, ठीक है, 1 लेस देन इक्वल टू 10 है, ठीक है। उसके बाद कंडीशन ट्रू होती है, फिर हमारा क्या है, ये प्रिंट होगा कि कैसा प्रिंट होगा, ये ऐसा प्रिंट होगा 2, ठीक है, और इनटू, और यहाँ पे आ जाएगा 1 और इक्वल, और ये आ जाएगा 2। ऐसा आया पहली बार में, ठीक है, ये आ गया। और कंसोल में करवाया इसलिए बी आर में लिखा नहीं। अब यहाँ पे क्या, आई इजिकल टू, मैं आई प्लस 1 भी लिख सकता हूँ ना, तो मैं एक काम करता हूँ, लिख ही देता हूँ। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, आई प्लस प्लस को, आई इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है। तो आई में अभी क्या है, आई में तो 1 है ना, 1 आई में, तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, यानी आई अब 2 हो गया हमारा, है ना। फिर यहाँ पे ऊपर जाएगा ये कंडीशन चेक करने के लिए, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 10 है, हाँ है। उसके बाद फिर से हमारा ये प्रिंट होगा, क्या होगा 2, फिर होगा इनटू, है ना, है ना, इनटू हुआ, डबल कोड एग्जैक्ट प्रिंट हुआ वही, है ना। फिर आई में क्या है 2, तो 2 आया यहाँ पे। उसके बाद क्या है 2 इंटू आई में क्या है 2, तो क्या आएगा आउटपुट में 4 आएगा, है ना। इसी प्रकार से ये भी प्रिंट हुआ हमारा 2 इंटू 3, ऐसे ही आगे बढ़ा है, यहाँ पे फिर आ गया 6, ठीक है। ऐसे ही गया हमारा 10 तक, ठीक है प्राची, यस सर। कोई डाउट है क्या? सर ये 2 और जो इनटू क्या है उसके बीच में हम प्लस क्यों लगा रहे हैं? ये कॉन्कैट कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है, ध्यान रखना। आप अगर ऐसे डायरेक्ट लिखोगे ना तो ये ना एरर आ जाएगा आपका, मैं दिखा देता हूँ। अच्छा, आपका डाउट यहाँ पे था बेसिकली। यस सर। देखो, दो चीजें यहाँ पे, एक तो 2 है डबल कोड के अंदर, एक ये डबल कोड के अंदर। आप डायरेक्ट आप ये नहीं लिखोगे ना तो एरर आएगा आपको, ठीक है। तो दो चीजों को आपको ऐड करना है ना, कॉन्कैट करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। कॉन्कैटिनेशन के लिए हम कर रहे हैं, दो स्ट्रिंग को अगर आप ऐड करते हो ना तो उसके लिए हम यूज करते हैं कॉन्कैटिनेशन, कॉन्कैट का, ठीक है। कॉन्कैट करने के लिए या तो आप प्लस भी लग सकते हो, या फिर कॉन्कैट एक मेथड भी होता है हमारे पास, ठीक है, जावा में होता है मेथड, ठीक है। वो भी आप देख सकते, जावा में पढ़ा रखा है हालांकि मैंने, मनीषा को पढ़ाया स्ट्रिंग में, ठीक है। तो कॉनकैट मेथड होता है, या फिर कॉनकैट करने के लिए प्लस का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो वो चीज हो रही है, जब भी आप दो स्ट्रिंग को या फिर इस वेरिएबल को दो को कब कॉनकैट करना है, ऐड करना है, तो आप कॉनकैट का यूज करते हो, ठीक है। यस सर। हाँ, आई होप किसी को डाउट तो नहीं होगा इसमें, है ना, किसी को डाउट तो नहीं है। नो सर। अब जितने क्वेश्चन ऊपर बताए ना मैंने, उतना लूप वाइल लूप से भी आपको करना है, ध्यान रखना, ठीक है। और मैं क्वेश्चन और दूंगा, ठीक है, इतना ही नहीं है, और भी दूंगा। लास्ट देखते हैं हम डू वाइल का, डू एंड वाइल, सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, डू एंड वाइल, ठीक है। तो डू वाइल में हम इनिशियलाइज ऊपर कर देते, ठीक है। तो मैंने लिख दिया लेट, अगर मुझे एक से लेकर 10 तक प्रिंट करवाना है तो 1 से स्टार्ट किया हमने, ठीक है। कंसोल करवा देंगे, कंसोल डॉट लॉग, आई डाल देंगे, है ना, क्योंकि आई पास 1 से लेकर 10 तक जाएगा, कहाँ जाएगा, आई 1 से लेकर 10 तक जाएगा हमारा, 1 से लेकर 10 तक। फिर मैं इसको अपडेट भी कहाँ करते थे, इसके नीचे, है ना, जस्ट आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, ये कर सकते थे। ये हो गया। और अगर मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आके हम चेक करेंगे तो आउटपुट मेरा 1 से लेकर 10 तक आ गया, है ना। अच्छा, वाइल और डू वाइल में डिफरेंस होता है, ठीक है, पूछ सकता है इंटरव्यूअर। तो क्या डिफरेंस होता है, डिफरेंस ये होता है कि डू वाइल आपका एक बार एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, इवन आपकी कंडीशन फॉल्स होती ही क्यों नहीं है ना। जैसे मान लो, ठीक है, मान लो अगर आपने यहाँ पे ग्रेटर देन कर दिया लेस देन की जगह, ठीक है, और यहाँ पे भी आप कर देते मान लो, ग्रेटर देन कर देते मान लो इन केस आपने, तो क्या होता, वाइल में क्या होता बेसिकली, वाइल में होता यहाँ पे लेट इक्वल टू आई 1 है, यहाँ पे आता 1, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, यहाँ तो कंडीशन फॉल्स हो गई ना, यहीं पे कंडीशन फॉल्स की तो अंदर वो पढ़ता ही नहीं जाके, वो सीधा लूप से बाहर चले जाता है ना, तो ये हमारा लूप चलता ही नहीं, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे देखो लेट आई इज इक्वल टू 1 है। उसके बाद देखो यहाँ पे आ रहा है सीधा कंसोल पे, है ना, तो सीधा कंसोल पे आ गया वो, तो एक बार तो प्रिंट हो गई होगा, 1 प्रिंट हो गया, फिर अपडेट हुई वैल्यू, यानी कितनी हो गई, 2 हो गई होगी। फिर 2 लेस देन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, गलत है ये, है ना, तो कंडीशन हमारे यहाँ फॉल्स होता है, यानी कि ये लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, है ना, यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। तो एक बार क्यों हमारा प्रिंट हुआ, क्योंकि कंडीशन हमारी लास्ट में लिखी थी, पहले लिखी होती पहले ही चेक हो जाता तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन लास्ट में चेक हो रहा है ना। और पहले क्या आ रहा है हमारे पास, कंसोल डॉट लॉग, तो इसलिए ये आउटपुट में हमारा आ गया, है ना मनीषा, प्राची, यस सर। कोई डाउट है यस इसमें? यस सर। तो डू व्हाइल एटलीस्ट 1 टाइम आपका क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। इसलिए आपको जो कंट्रोल एस करता हूँ मैं अगर, तो देखना 1 हमारा आउटपुट में आएगा, ठीक है। एक बार तो चलेगा ही चलेगा हमारा लूप, ये चीज आती है। ये था आपका डुअल, तो इस पे भी सारे जैसे ऊपर करे थे लूप लूप लगाए थे हमने क्वेश्चंस, ठीक है, इस पे भी लगाना। सिंटैक्स चेंज में बात, चेंज है भाई, कॉन्सेप्ट वही वही है, ठीक है ना। तो सारे कॉन्सेप्ट लगाने, डू वाइल वाइल, किसी पे कोई डाउट है आपको लूप वूप में, ठीक है, स्विच का आप करना, ठीक है, बाकी किसी में कोई डाउट है? नो सर। सो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने कमेंट देखा, वेरिएबल आइडेंटिफायर देखे हमने, ऑपरेटर्स देखे हमने, कंडीशनल स्टेटमेंट देखी हमने, ठीक है, और हमने लूप देखा, ठीक है, और हमने लूप देखा। इसको मैं कॉपी क्या चाहिए? कट कर देता हूँ, एक काम करता हूँ और इसको डाल देता हूँ इसके अंदर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, धन्यवाद।